वर्मा भैया जी के कृपा से पहली बार आगमन होए हवे। हमार प्रज्ञा पंडवानी की ओर से आप सबों को बारंबार प्रणाम है। एक जन महतारी के एक जन लइका, दू जन लइका, तीन जन लइका, चार जन लइका, पांच जन लइका होते, 6 जन आधा दर्जन। पहली हमार बाबा मन के जमाना में 1 दर्जन हुआ त्रिहिज में है। यानी कि एक जन महतारी के कई जन लइका होते। सही बात। पर आज के हमार महाभारत कथा है 2 जन महतारी के 1 जन लइका। तुम्हारे विश्वास कर तो दीदी हो। अब ये कथा ला प्रेम से सुनो। हाँ बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मी मेधाधरा पुष्टिः गौरी तुष्टिः प्रभा धृतिः, ये ताभिः पाहि तनुभिः अष्टाभिर्मां सरस्वती। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदान्त वेदांग विद्यास्थानेभिः माता स्वदीय पद पंकज भक्ति युक्ता, ये त्वां भजन्ति निखिलान् परान् विहाय। ते निर्जरत्वमिह यान्ति कलेवरेण, भुवः निवायु गगनाम्बुविनिर्मितेन, भुवः निवायु गगनाम्बुविनिर्मितेन। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, मुरलीधर कन्हैया की, सरस्वती मैया की, वीर बजरंग बली की। सरस्वती दाई वो, सरस्वती दाई वो, पहली मोर सुमरनी माया जागना, पहली मोर सुमरनी माया जागना, ताई पहली मोर सुमरनी माया जागना। सरस्वती दाई वो, सरस्वती दाई वो, पहली मोर सुमरनी माया जागना, पहली मोर सुमरनी माया जागना, ताई पहली
दे यौ दे दे आशीष हो ज्ञान के तभी यौ दे दे आशीष हो ज्ञान के दे भीख दे दे यौ दे दे आशीष हो ज्ञान के तभी यौ दे दे आशीष हो भेजत हवानी उताला भेजत हवानी उताला जन भुलावे ना बोल वृंदावन बिहारी लाल की आइए पवन कुमार ये देखो आइए पवन कुमार आइए पवन कुमार ये देखो आइए पवन कुमार आज सभा करनी चाहिए आज सभा कर दी चाहिए राम कहूँ मति अनुसार लज्जा रखो राखिए लज्जा रखो राखिए प्रभु लज्जा रखो हमारा जैसे तारागण मध्य अकेले में शोभा पावे वैसे सज्जनों जन मुझे शोभा आवे कहे न वो हो रामा जय बोलो वृंदावन विपिन बिहारी हो रामा जय बोलो वृंदावन विपिन बिहारी हो रामा हरि के भजन में मन लगावा हो रामा प्रभु के भजन में मन लगावा हो रामा जय बोलो वृंदावन विपिन बिहारी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हरे बिना बजावत हरि गुण गावे प्रभु आकर लाजे बंदे बिगा पांच भाई पांडव है दोनों बन के महल में सुंदर एक कतार लगा करके विराजमान हुए रहेगा पांच भाई पांडव कौन कौन है पांडु राजा के 5 जन पुत्र रहे जिन्हें सबले बड़े के नाम धर्मराज युधिष्ठिर भीमसेन अर्जुन नकुल और सहदेव पांडु राजा के 5 जन बेटा रहे जे मल्ला पांचों पांडव कहे अब ओकर बड़े भाई रहे धृतराष्ट्र ओकर तो 100 जन बेटा रहे 100 जन बाप रे हाँ ओकर महतारी ला धन्यवाद ओकर बाबा ला धन्यवाद जे 100 जन पुत्र पैदा करिस ओ मल्ला 100 भाई कौरव का हाओ जी और सबो के सबो नालायक रही ऐसे हाँ ओकरे बर कठो में हाँ हाओ अभी बच्चा पैदा हुआ थे नहीं अच्छा बड़ा पैदाइशी स्मार्ट एकदम स्मार्ट है का 100 जन पैदा करे से अच्छा है एक जन शेर पैदा करो 100 भेड़ पैदा करे की जरूरत नहीं सही बात तब वो समय 5 भाई पांडव अपन के
लगा करके विराजमान हुए रहे रवि हाँ जी स्वर्ग लोक में विचरण करत रहे नारद मुनि ला देख करके पांडु राजा कहे कि मुनिवर आप मन के जाना कौन डहर हुआ थे। हाँ जी नारद मुनि कहे का बताओ राजन बड़ दिन हो गए हवे पृथ्वी लोक में जाके देखे नहीं हूँ का चला थे का नहीं चल के देखा जाए कहीं के निकले हूँ। हाँ जी। पृथ्वी लोक में जाते हो तुम एक ठन काम कर दे महाराज जाके पांचों बेटा ला यही संदेशा बता देना कि पांचों भाई मिल करके राजस्व यज्ञ कर ले ताकि मोर आत्मा ला मोक्ष के प्राप्ति हो जाए। ठीक है राजन तो संदेशाला में बिल्कुल पहुंचा दे भगवान के भजन करत हरि के गुण लगावत निकल गए ना श्रीमान नारायण नारायण साल में कहाँ ले भूले भर के हमार रोशन कुमार वर्मा के घर में आवत है का बात है। ने तो नारद मुनि जैसे लागत होगा नारायण नारायण कहा था तो मैं कहीं छट्टी नेता में आ है का कहा मैं नारद मुनि न हूँ दादा ऐसे मैं महाभारत के बात बता था वाह पुराण के बात है। हाँ नारद मुनि हर अभी हमन एक दूसरा से मिलथन नहीं हाँ वो तो गुड मॉर्निंग हाय हेलो ऐसे कथन टाटा बाय बाय वो समय ये सब नहीं चले ऐसे जेला घलक देखे नहीं राम राम कहे जय जोहार कहे सही बात सीताराम कहे अब अभी तो सब आए बाय हो गए वही में तो सब आए बाय हुआ थे। तो वो समय नारद मुनि कहा तू घलक जाए काकरू से घलक मिले नहीं तो नारायण नारायण कहे भाई पांडव के घर में पहुँचे नारायण नारायण की आवाज सुने पांचों भाई दौड़ के नारद मुनि ना देख के कहे नारद मुनि आवा मुनिवर भीतर आवा ऋषि वर अंदर आवा हाथ ला जोड़े के बोला वरना सुंदर आसन में बैठा रहना। आइए मुनिवर आइए हम बिल्कुल भी नहीं सोच रहे भाई कि हम कैसे भगल आप मंदिर दर्शन दे दूँ क्या करे जाए आप ये घर के भीतर आओ बड़ा प्रेम पूर्वक के सामने भीतर में आओ रिसीवर भीतर अंदर आओ बैठो भाई बड़ा प्रेम पूर्वक घर के भीतर में ले जाके बैठा रहे हाथ जोड़ के प्रणाम करे कहे मुनिवर आप मन के अनाज हमार दुआरी में कैसे हुआ था। नारद मुनि कहे धर्मराज तोर पिताजी हर संदेशा ला भेजे हवे कहे हवे पांचों भाई मिल करके राजस्व यज्ञ कर ले ताकि तुम्हारे पिताजी के आत्मा ला मोक्ष के प्राप्ति हो जाए। नारद मुनि चाय पानी पी के अंतर ध्यान हो गए। अब पांच भाई पांडव चिंता में पड़ गए का हमन राजस्व यज्ञ करे बर तो कर दे पर का हमन राजस्व यज्ञ करे के लायक है नहीं। अब ये बात का पता लगा खातिर बर भगवान श्री कृष्ण ला बुलाए बर पढ़ी तो भगवान श्री कृष्ण को याद करने लगे आ जाना कान्हा भैया कर्ण के सवारी है तो
कैसे 5 भाई पांडव के आवाज गीस काम बुता करत रहे वाला छोड़ और गरुड़ में होके सवार तो सारा रा 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 इंद्रप्रस्थ में जहाँ 5 भाई पांडव विराजमान रहे और वो तो भगवान श्री कृष्ण संसार के रचिता सृष्टि के विधाता है तो बोला ले जाके ऊंचा सिंहासन में बैठा। अब चिरहा खतरी ले जठा दी इसका ओघला पर जोर से मूत्र ही महाकेगा है कहाँ में भगवान श्री कृष्ण ला चिरहा खतरी दही का बैठे। वाह तकाव कर बने बिछा दी भगवान भगवान कहा था ले तो दीदी हो तुम बताओ एको दिन भगवान हाँ तुम्हारे शौचालय में बाहिर जैसे कह सब घर तो शौचालय बने हैं भगवान के एको दिन नहात जात देखे हो एको दिन बरस करत देखे हो का कि रोजगार गारंटी में माटी फेंकेल जात देखे हो भगवान ला देख दीदी मन कहीं थी नहीं कहा मने नहीं देखे अब ये कहा थे बने के बिछा देते हो का बने के बिछा दी का सरफ सोडा फोकट में आए दीदी मनो आगे तक लगड़ लगड़ के साफ करत रहती कपड़ा। तो मोला एक बात बता ते काकरू का सगा जाता दूसरा घर के बात ल छोड़ हमार रोशने भैया घर घला आए तो चिरहा खतरी दिस बैठे। वाह हमला पहली ने तो देर इसना तेकर से गद्दा बिछा दी ले देखे रागी बर गद्दा चाहिए अब भगवान श्री कृष्ण ला चिरहा खतरी देवा थे ये उल्टा हाल देख अब कहत रहे भगवान ला कोई देखे हो कहते भगवान ला वाकई में कोई देखे तो नहीं है। मैं एक बात पूछता हूँ हवल देखे हो हवल देखे कोई देखे हो नहीं दीदी हो हवाला नहीं देखे हम फिर जानते हवा हवे ऐसे करते फुग्गा में देख डारे है ना फुग्गा में वो भरा है कहीं पता चलते फिर देखे है इसका हवल नहीं दिखे फुग्गा फूल थे तब दिखते हाँ तब इसने भगवान भलो नहीं दिखे जैसे हवा ला महसूस किया जाते वो इसने भगवान ला महसूस किया ऐसे का भगवान हमार श्रद्धा भक्ति के ऊपर न्यौछावर रखे ओला वो दूसरा कोई चीज नहीं चाहिए हो जी बोल वृंदावन बिहारी लाल की हाथ जोड़ के प्रणाम करे कहे हमर धन भाग कन्हैया हमर दुआरी में एके आवाज लगा देना उपधारे हो जी कन्हैया कहे धर्मराज मोला कौन कारण बुला हो हमार पिताजी हर संदेशा ला भेजे हवे कि पांचों भाई मिल करके राजस्व यज्ञ कर लेहु ताकि मोर आत्मा ला मोक्ष के प्राप्ति हो जाही हमला समझ में नहीं आथे कन्हैया हो हमन राजस्व यज्ञ करे बर तो कर देबो हो पर समझ नहीं आथे हमन यज्ञ करे के लायक हवन की नहीं है नहीं और सही बात है हो हमार मन में घलो कई जगह ऐसे गायत्री यज्ञ होते हो गृह गृह गायत्री यज्ञ हो गए या कभी कोई पर्व हो गए गायत्री जयंती हो गए आज बसंत पर्व हो गए आज रोशन की यहाँ भी एक कुंडी यज्ञ करें हाँ तो निमंत्रण दे रही से भैया गला सबो झनला पर कोई कोई मन है ये संकोच में नहीं आए हमन खवैया पियैया हरान तो जगम जाबो हवन करे बता बनही नहीं बनेगी गड़बड़ हो जाही और बहुत जन तो पियैया खवैया ये तो खवैया पियैया की हिस अब मैं यहाँ पियैया खवैया कहा था अब बहुत जन्मना ये संकोच में नहीं जाए एक गांव घलक जाके गायत्री यज्ञ कर देबो तहन कहीं खाए पियाए ला तो नहीं छोड़ा दी तहन मुश्किल हो जाही अरे दादा खावत पियत होते कौन मन के ढट्ठस ले मोताए हो गांव के गली में नहीं समात होगा खवैया मन छोड़ दे ऐसे पियैया मन के हालत ला देखो अभी के नौजवान साथी वाला पियई के मारे पंगड़ू पर गए है फुल पैंट मन भोस के धर सही बात है जीन्स पैंट मान ला ऐसे पहने रहते कनिहल एकदम भोस का रेंगत रही थी कनी झीक देवे तो फुसुक ले निकले आओ बैठी उखरू नाते उकर पीछू डहत चड्डी के रबड़ दिते हट का उकर चड्डी के रबड़े देखेल हम मैराथन जी फैशन है ऐसे हावी हो गए हाओ हमार ऊपर फैशन पर ओकरे पर से जीन्स मला चिरहा मला पहनते का और जतिक ज्यादा चिरहा ओतिक ज्यादा महंगा हाँ जरत ले
ता बूट मन गलत रहा निकल गई लेना फैशन के जमाना है। सही बात। सब झनला टिक टाक दिखना है, अच्छा दिखना है। बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान श्री कृष्ण कहे हमला समझ नहीं आवत है कन्हैया कि हमन यज्ञ ला करन तो कर लायक है कि नहीं। हो जी। भगवान श्री कृष्ण कहे अरे वाह ये तो बहुत बढ़िया की बात है जी। अगर राजस्व यज्ञ मतलब इतना बड़े यज्ञ करे के मौका हमन मन ला मिले है तो ये मौका ला बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अगर यही यज्ञ ला करे पर आज बड़े बड़े ऋषि संत साधु तपस्वी बना हिमालय पर्वत में तपस्या करत बैठे हैं। एक बेर ऐसा यज्ञ करे के मौका हमन मन ला मिल जाती, एक बेर ऐसा यज्ञ करे के मौका हमन मन ला दे देते पर ओमन ला ऐसा मौका नहीं मिला। आज हमन कतिक सौभाग्यशाली घर बैठे यज्ञ करे के आवाज भैया के घर में जतिक जन यज्ञ के समय सम्मिलित हो रही अपन हाथ से आहुति डाली ऐसे पुण्य कमा दो। सही बात। भगवान श्री कृष्ण कहे धर्मराज अरे यज्ञ करे से बहुत बहुत बड़े काम होते। का चीज होता है सारे विश्व में कल्याण यज्ञ से, कल्याण यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से, जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। यज्ञ करे से भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते, खुश हो जाते और दूसरा विश्व के कल्याण होते, विश्व में शांति फैलते और तीसरा ओकर जो धुआं निकलते ना ओकर से वातावरण सुगंधित हो जाते और साथ में पर्यावरण में प्रदूषण फैले रहते वो स्वच्छ हो जाते, स्वच्छ हो जाते। और पांचवा सबसे बड़े फायदा पुण्य मिलती अपन हाथ से आहुति डाल दे। जी अति फायदा है, अति बड़े बड़े लाभ मिलते यज्ञ करे से। सही बात। तो यज्ञ करे वो बिल्कुल पीछे नहीं हटना है भाई दीदी भैया। सही बात। आज के समय में नहीं माने कोई है ना जे में हानिकारक कहीं के कहीं भी नहीं ते वही में अघवा के डर जाते। सही बात है। हाँ मैं कथा यही महाभारत गीता भागवत में घलो लिख दे रहती कोई लिखैया मन एमन ला पढ़ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तब उहु में झपाती कबर जे में हानिकारक है कथे उही में झपाते सब। हाँ पाउच मन में लिखा रहते कैंसर युक्त स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है वो चेप्टी वाला में घला लिखा रहते, ढूसका में घलो लिखा रहते स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और वही मला अखवा के घसेड़ा पीले देख आदमी मन ला गलत चीज जल्दी समझ में आते। सही बात। और जो फायदा रखे लाभकारी रखे वो बात समझ में नहीं आए ना पसंद नहीं करे। तो पुण्य कमाना है विश्व के कल्याण के भावना से यज्ञ करना बहुत जरूरी है, अपन हाथ से आहुति डालना जरूरी है। जहाँ भी संदेश मिले कि फलाना जगह यज्ञ हुआ थे बिल्कुल काम भूतल छोड़ के जाना है, डट जाना है। पुण्य कमाना है तो अरे मनुष्य के तन ला धरे हैं रात दिन खवई कमाई में जानवर ऐसा रतन खाना है कमाना है। मनुष्य जन्म धरे हनते ओकर हुलो फायदा उठाबो तब बहुत जरूरी है। एकरे से तो आदमी आज भटक गए हैं। बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की। ये बहुत बढ़िया के बात है जी। अरे माँ एक थे नरचन आवत है भाई यही अकेला करे बार एक जन और राजा जन्म ले है मगध देश में जेकर नाम है जरासंध। बाप रे यही अकेला करे बार महान शक्तिशाली महान पापी महान प्रतापी दुष्ट दुराचारी राजा यही अकेला करे बार वो राजा बड़े बड़े योद्धा बड़े बड़े राजा बड़े बड़े धनुर्धारी बड़े बड़े पहलवान मल्ला 20,000 योद्धा मल्ला बंदी बना के रखे यही अकेला करे बर अतिक पहलवान है। धर्मराज कहे कसकन है यहाँ अतिक पापी है कहा थो अब 20,000 योद्धा मल्ला कैदी बना के रखे है कहा थो। तो आप मन जैसे भगवान के रहत ले ऐसा पापी राजा के या धरती में का सही बात। अरे का बताओ धर्मराज यही बात में सोच के गए रहे
लड़ाई लड़ने के मगध देश में वो राजा जरासंध के साथ में 17 बेर ले लड़ाई लड़े, 18 दिन रणभूमि में छोड़, इतना शक्तिशाली। अब वही दिन में मोर नाम रणछोड़ पड़े। मोठल्ली दिखत है भज नहीं ना, रण ला छोड़ के भगा दी कथे ले से। मैं नहीं भगाऊंगा ऐसे। तो वो समय धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण कहे, धर्मराज इस बार भीमसेन और अर्जुन ने मोर साथ में भेज दे भाई। ओ जी। अब वो राजा के वध करके जरूर वापस आए। धर्मराज है तो मन में विचार करे, राजा जरासंध के शक्तिशाली होए के बात न सुने, अब भीमसेन और अर्जुन ला साथ में भेजे के बात न सुने, कन्हैया हा लड़ाई ला हार गए कही के सुने, धर्मराज के चोला हा पोट 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 करे डर के मारे। मोरू चोला धक धक करने तोर चोला काबर धक धक आवाज है। दोनों झन के बात ला सुन के सुना छो दीदी रागी सुन के डर रहा थे, और कहीं आँखी में देख लेती तो पता नहीं था। तब वो समय धर्मराज के डरावत बात ला देख के भीमसेन कहे, बड़े भैया एमा डरे वरे के कोनो जरूरत नहीं है। काबर बताओ, एक ठक जंगल में शेर रहे और वही जंगल में सियार वाला रहे कोलिया ला, और शेर के करे शिकार ला रोज और कोलिया खा के आवे, और जंगल में गली गली में चिल्लावे, मैंने शेर का शिकार करना सीख गया मेरे दोस्त, मेरे जैसा ताजा माल खाने वाला और कोई। एक दिन सब पर पड़ गए के खर्री रहे तेनहर कथे कसगा बाबू देवर माना थे देवर कहे कसगा बाबू तुमन हाँ आजकल मार फुलहा फुलहा दिखता हो। मेहना 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 भौजी हर रोज गाय बैला बछिया बछी भैंसा 12 13 14 कुकुर बिलई मुसवा पेटका सब ला रेमट से मासुदा गुटुम ले ली तो के खरी कहिए दाई तुम्हार जीव ला देखो ते नान को। अब यहाँ बड़े बड़े बछिया भैंसा भैंसी छेरी बोकरा कुकुर बिलई चिकन ला खाथो की के गेरी गेरी समझती रहती थी। मला भरोसा नहीं है बिल्कुल नहीं है। चल मैं दिखाता के खर्री कहे तो ले चल। अब दोनों के दोनों जाए की तैयारी करे, पहाड़ के ऊपरे ऊपर रहेंगे। तो कैसे जावत है? कैसे जावत है? धीरे धीरे गजा में चारों तरफ नजर लगा चले। अब एक जगह पहाड़ के ऊपर ले पानी न गिर के तरी में गड्ढा खना के रहा है। अब पानी है वो गड्ढा में जमा हो गया। एक ठन भैंसी है घाम के मारे चमड़ी ऊपर टिप के रहे, तब पानी में बैठ के पघुरावत रहे। अब ये डहले लकर धकर रेंगा दहे कोई अब भी गिराता हूँ ताजा ताजा माल। आई तो जीव ला देखो ते नाने चून और गड्ढा ला देखो तो कृष्ण अंधियार। मोला तो विश्वास नहीं है। ए भाजी ते अपन देवर ला कमजोर मत समझबे ना। ऐसे अरे अब भी दिखा थो मैं तो ताजा ताजा माल गिरा। मोला तो विश्वास नहीं है बाबू के खर्री कहे थोड़ किन सोच लेगा। तोर जीव ला देखो ते नान को अब यहाँ दे अति बड़े भैंसी एक बार सोच ले। ए भाजी ते मोला कमजोर मत समझ के बार बार बता थो तब ले विश्वास नहीं
करे बर जाए नहीं कोलिहा ला कहा ये बच्चा मोर आँखी लगे आवत है कोलिहा खड़े रहे दौड़ के रही मामा रही वाह सही जी मामा तोर आँखी तो मार लिया है जी ए भाचा मोर पूछिया की आवत है नहीं रही मामा रही दौड़ के जाके देखे वाह सही जी मामा तोर पूछी तो डोमी सांसरी ठेंग काटा थे देख भाचा तोर मामा के कमाल का है मारे छल्ला तब कोलिया शेर के स्टाइल मारे का ये भौजी और आँखी ललियावत है नहीं ललियावत है कहाँ ललियावत ए भौजी मोर पूछिए कि आवत है नहीं अटियावत है कहाँ अब देख भौजी तो ये देवर के कमाल पहाड़ के ऊपर ले कोलिया निशाना साधे भैंसी के ऊपर और निशाना साध के मारे जैसे पहाड़ के ऊपर ले निशाना साध के छलांग मारिस नहीं भैंसी ऊपर डहरला देख पड़ी आई काय आवत है दही ऐसे कह के सीन ऐसे रहे बोला ऐसे बना दी से अब कोलिया पहाड़ के ऊपर ले मारे छलांग भैंसी के ऊपर कूद गिस नहीं बहुत जुआर हो गए खरीद के हमार छोटे भैंसी सी खुला सांस मार पियत कैसे लागत है अरे वो कर पेट था तो सब करती सुबह चिट्टो कर नहीं वो काची तो फोटो कर ही वो तो उल्टा टंगा है जीव ने एक हाथ निकाले है बहुत जुआर हो गए भैंसी गरु लगी सील के बोझा करवट्टी मार के उठे मार मेज को कस्तनिया बोलिया जीवन निकाले के खरी रहा के तीर में जाके देखे कहिए भाई मैं कहत रे हमार छोटे भैंसी जमावा छे कि ये तो भैंसी के सींग में जम गए रे बैरी ढोंगिया मन के हाल उसने होते सही बात है हाँ भीमसेन कहे बड़े भैया काहे अरे डरे वरे के कोनो जरूरत नहीं है ऐसे ये जो राजा जरासंध है ना ये वही कोलिया के समान है ऐसे अरे जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है आडंबर करता है सबसे ज्यादा ढोंग मारते यही गति होती अब आजकल हमारे नौजवान साथी मन इसमें हो गए ये डहां तो कम दिखाते हमार डहां अतिक ढोंगिया अतिक एक से सेठ ढोंगिया चुंदी ला पता नहीं कहाँ देख डरे है फूल गोभी बना रखे कटिंग गड गोभी वाला कटिंग और कौन से जेसीबी लोग वहाँ चला रहे थे देखा वह रे तुम्हारे फैशन का छोड़ा फैशन के मारे मरद थे का सकल सूरत बने हवे ते हम पर फैशन के मारे औ बिगड़ा थे सही बात है अब पाउज लग हो जाते का कचर पच थूका थे देख रहा नहीं देख रहा और दूसरा मोटरसाइकिल मिल जाए अरे मैं क्या बताऊं 140 की स्पीड वो गड्ढा है कि डिपरा है चौक है कि चौराहा है बिल्कुल नहीं पहचाने एकदम गेट दबा के और हिच मन तो ज्यादा लौहा लेवा छेगा सही बात आखिर वाला नौजवान मन अरे आखिर रहते हुए उम्र के कम में स्वाहा हो जाते सही बात है हाँ कतरू जन सियान बाबा सियान दाई मन हवे लेकिन सुने हैं काकरू सूरदास के एक्सीडेंट हो गए नहीं सुने सूरदास मतलब अंधवा आदमी के एक्सीडेंट हो गए कहीं के कोई नहीं सुने हैं डोकरी दाई है एक्सीडेंट हो इसके कि कोई नहीं सुने डोकरा बाबा के एक्सीडेंट हो गए कहीं के सुने हो बात दीदी हो नहीं सुने हैं नहीं सुने तो ये जवानी मन कबर लौहा लेवा थो हाँ उम्र ही जाके कबर हुड़सी होवा थो सही बात ऐसे हुड़सी होवैया मन सुधा कुंवारी ननी मन से निवेदन है कभी बिहाव मत करू ना कब बिहाव करू आधा दिन में छोड़ दी कहाँ तो जाए हुड़स दी है देखने मांगेल जाते तो जाने गलत नहीं होगा ऐसे हाँ बढ़िया बन ठन के जही हीरो जैसे क्या असलियत पता चलते जब बिहाव होते तब सही बात कथों में हाँ बेटी माई यहाँ फोकट नहीं आए सही बात तो ओला बिहाव करके ओकर जिंदगी ला तबाह मत करो हाँ ओला संवारो ऊपर उठाओ और अति भी मत संवारो कि एकदम लगती हो अपने थोड़ा ठीक से संवारो है ना और
बात। जब जब बदलाव आए युवा मन से ही बदलाव आए, जब जब परिवर्तन आए युवाओं से ही परिवर्तन आए। सही बात। बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की। तब वो समय कहे डरे बरे के कोनो जरूरत नहीं है बड़े भैया। अरे जिसके साथ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के छत्र छाया हो, जेकर साथ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो, बोला तो किसी भी चीज के चिंता फिकर नहीं करना चाहिए। ये सही कहा था छोटे भाई। और अर्जुन और भीमसेन ला भगवान श्री कृष्ण के साथ में भेजे की तैयारी करे। जैसे रथ में चढ़बो कहत रहे कन्हैया कहे रुको रुको कहोगे ऐसने वेशभूषा में नहीं जाना। तो कैसे नहीं जाना है? 17 दिन ले लड़ाई लड़े हो ओकर साथ। अच्छा ओकर दिमाग में मोर प्रति का विचार चलत है का नहीं हो? एकर ले एक काम करथन, ये वेशभूषा ला ना बदल के जाथन। भीमसेन कहे त कन्हैया का के भेष धरबो। भगवान श्री कृष्ण कहे भी सिर में ये जटा होने लगे सवाल। कन्हैया हाथ में पकड़े कचरा और जैसे पहुंचे रथ के ऊपर ले कूदने के बाद में तीनों योद्धा एक साथ एक स्वर में चिल्ला के बोले जय हो राजा सोना चांदी के थाली पकड़े रहे, एक हाथ में दूसरा हाथ में मेवा मिष्ठान के हाथ ला जोड़ के कहे कि हे ब्राह्मण महाराज मन, हमार मगध देश के राजा की तरफ से सादर प्रणाम है। यहाँ जत्ता भी चीज देखा तो सोना चांदी धन दौलत महल खजाना सब चीज आपे मन के महाराज। आप मन जो भी इच्छा हो अपन इच्छा अनुसार मांग सकते हो। फिर भी हमारे राजा जरासंध की ओर से ये सोना चांदी के भेंट आप मल्ला स्वीकार। सोना चांदी के भेंट न देखे भगवान श्री कृष्ण कहे रुको ये सोना चांदी के भेंट हमन मल्ला मंत्री दीवान के हाथ से नहीं चाहिए, तो काकर हाथ से चाहिए। हमन मल्ला ये भेंट चाहिए तो
हाथ से। सारी मंत्री दीवान है तो दौड़ के जा राजा जरासंध को बुला के लाए और राजा जरासंध है तो वही थाली ला हाथ में पकड़े रहे और कहे कि हे ब्राह्मण महाराज मन मोर मंत्री दीवान से कहीं गलती होगी सोही, कहीं कुछ त्रुटि होगी सोही महाराज, या कुछ सेवा में कमी रहेगी सोही, ओकर पर हाथ जोड़ के मैं माफी मांगा था। और दिल के तसल्ली बा ये सोना चांदी के भेंट आप मल्ला स्वीकार। सोना चांदी के भेंट ला देखे भगवान श्री कृष्ण राजा जरासंध के हाथ में कहे रुको रुको राजन रुको, ये सोना चांदी के भेंट हमन मल्ला नहीं चाहिए, काके भेंट चाहिए का जेन चीज ला हमन मांगा था वो चीज ला तय देबर सकबे तैयार। देख भाई वो चलला देवर तो देवा था पर बाद में टारबे झन का सुन में तो न बता था राज करत रन छोरा दुआर आपके भेंट चाहिए हमन मल्ला चाहिए तो युद्धदान। आप रे युद्धदान के नाम ला सुने तो जरासंध सोच में पड़ गए। इखर मन के वेशभूषा ला देखा तो ब्राह्मण बरोबर लागत, इखर मन के भुजा ला देखा तो छत्री बरोबर लागत। सही बात। हाँ तो वो समय विचार करे इखर मन के वेशभूषा ला देखा तो ब्राह्मण बरोबर लागत है, इखर मन के भुजा ला देखा तो छत्री बरोबर लागत। और दान मांगे की प्रक्रिया ला देखा तो कारी कुछ उल्टा पुल्टा लगा था। सही बात। हो ना हो ये मन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों योद्धा में कोई ना कोई तो है। आखिरी में हाथ जोड़ करके विनती करे कि हे प्रभु आप मन कौन कौन बोला दर्शन दे दो। तो भगवान एक ऐसे है, भगवान ओकर सामने में सर्वस्व ला त्याग के समर्पित भाव से सब कुछ ला त्याग के भगवान ला याद करबे सच्ची श्रद्धा भक्ति और मन लगा के मनोकामना ला जरूर पूरा करते। तो भगवान श्री कृष्ण ने विनती स्वीकार कर ली। आ गए अपन के असली रूप में। भीमसेन अर्जुन भगवान श्री कृष्ण ला जैसे देखे जरासंध के तो कन्हैया ला देख के मारे गुस्सा के चिल्ला के कहे अरे एकर पहली हुआ रही है 17 बार लड़ाई लड़े 18 दिन रणभूमि ला छोड़ के अब दोबारा लड़ाई लड़ होकर के ऐसा पीठ दिखा के भाग जाने वाले राजा के साथ में लड़ाई अति जन के सामने में हम लोग बिलवा मत का कतिक पान पंडरी हवा तोरे हजोर में अभी हम बैठे हैं ना दीदी हो तो न बिलवा नहीं कहा था। वाह देखे दीदी हो अति जन कर हम लोग बिलवा की ही से नहीं। ओ तो जरासंध अपन के गुस्सा ला जाहिर करे छे तेरा बता। ऐसे महाभारत की बात है। ऐसा पीठ दिखा के भग जाने वाले राजा के साथ लड़ाई कन्हैया कहे जौहर हो गए। एकर गुस्सा तो 7वें आसमान में चढ़ गए। बड़ा गड़बड़ है।
गुस्सा शांत करे पड़ी कहे, बहुत जरूरी है। बड़ा प्यार से सहला के कहे जरा सा काहे मैं तोर संग लड़ाई लड़ूंगी के छोड़िया मजी तो काबा आए हजी मैं तो तोर संग लड़े बाद ये दे दूसरन पहलवान धर के लान। आप रे तुम्हार गांव महरू कला में ये नोनी भल नहीं नोनी हाँ गुंडा धर के आए है दीदी हो गुंडा धर के नहीं आए होगा ऐसे यहाँ देख सब जन नजर लगा के सबो जन सही हो बैठे। सही बात एको जन गुंडा नहीं हो। भगवान श्री कृष्ण कहे तोर संग लड़े बाद ये दे दूसरन पहलवान धर जरा सा नजर लगा के देखे कहे पहलवान हो और ये मन ला देखो तो बने ढंग के हाथ गोड़ हाथ जुरे तक नहीं से काय टुकराए नहीं अब कन्हैया बतावा छे पहलवान चलो पहलवान ही सब हो जी तो बताइए जी जरासन किसके साथ में युद्ध करेंगे। सोचा तो जरासन नजर लगा के देखे कहे अर्जुन ला देखो ते हाथ गोड़ हाथ के उरी खिया बरोबर दिखते ले कहा दिखते एक दही छर एक के झमना दम ले कोई बात नहीं भीमसेन के साथ में युद्ध करेंगे। भीमसेन मतलब देख के कहे अच्छा कर रहे मतलब सुंदर है नहीं तो तोर कालो बड़ दिन हो गए बड़े भैया हाथ पांव खजवावा थे एक करेज बड़े पैसे लगा थे। भीमसेन के साथ में लड़ाई करे बर ठान डरे अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ला खाना पीना खवा पिया दी और ले जाके अंधारी खोली में और चिमनी रहे तेला फूक दी तब का हो गए तमड़ा बोले हो गए ना कांटे अंधारी खोली में लेट के दोनों झलना बंद कर दी और ये डहार भीमसेन और जरासन आमने सामने में बैठे एक ठन बड़े जबड़ के परात ऐसन के थारी ला बीच में मराए महरूम कला के गांव अड़ी थाली सोच लो आमने सामने में बैठे थाली ला बीच में मराए और दोनों योद्धा जबकि एक दूसरे के कट्टर दुश्मन एक के ठन थाली में मंगा के भोजन करे। जैसे रात्रि समय के बेरा हुआ है दोनों योद्धा एक ठन बिस्तर में जाके सोए। जैसे सुबह हुए एक के समय में दोनों छन जागे एक ठन गंगा में जाके स्नान करे एक ठन भगवान के भजन पूजन करे। अब एक ठन दोनों ढने रहो चापे का एक ठन दोनों छन कैसे चाबहीगा नहीं बने वो कैसे बनी अब एक ठन का हस्तहन में यहू बन जाई का दतुना संभव नहीं है ना भाई ऐसे नाम लड़का मन बता दी दतुन ला दूजन नहीं चाबे एक ठान ला कह के। हाँ वो सही बात तो घर में रहे तो एकदम सगे भाई की तरह रहे। हाँ वो और जब मैदान में उतरे तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने सगे भाई की तरह सगे यार की तरह एक दूसरे के कंधा में कंधा मिला के हाथ ला झुलावत चले गए युद्ध के मैदान में। जरासन चिल्ला के कहे कन्हैया तोला पहलवान बना के लाए ना देखता हूँ बेटा तुम कितने बड़े पहलवान। भीमसेन कहे जरासन ज्यादा शक्ति का घमंड मत कर। अरे मेरे 70 मनमनी के एक गदा पर ही ना तो शक्ति ला चोर ना कर दो तो फिर बताए जरासन कहे भीमसेन तुम्हारे जैसे हम अगर 10 में कितने ही आए और कितने ही चले गए जो भी मुझे मारने के उद्देश्य से यहाँ कदम रखा कईयों के तो लाश भी बरामद नहीं हुए हैं और 20,000 कैदी मेरे कारागार में अभी भी बंदी हैं जाके देख सकते हो। तुम्हारे पास अभी भी समय है या तो रणभूमि छोड़ के वापस चले जाओ और मरना है तो मेरे साथ में यही लड़ाई करो। भीमसेन कहे जरासन तो वार्तालाप करे वर नहीं आए हमें चल है तो मेरे साथ में लड़ाई लड़के बताओ। वाह वाह आ तो दीदी एको झन लड़ेला हमार भजन हिन में नहीं सुधा दीदी मन लड़ाई करे बताल नहीं लागे ना बलाल नहीं लागेगा ऐसे और लड़ाई तो ऐसने हो जाते बिना बताए
तो वो समय आमने सामने में खड़े हो गए दोनों जन, मारे गुस्सा के आंख लाल कर रहे सही, तब पकड़े के गादा लगा जरा संग नहीं रहे। एक गदा परिस वहू उठा के एक गदा घुमा के भीमसेन के और दोनों जन के गदा के आपस में टकरार होए ना, आसमान में बिजली चमकने लग जाए, बादल गरजने लग जाए, झाड़ झाड़ू खमन गिरने लग जाए, चिड़ै चिड़गुन भागने लग जाए, पेड़ पौधा मन गिर जाए। अरे सूखा नदिया पूरा बहाए बर लग गए। दोनों के बीच में घमासान मचे रहे, कुड़त रहे, एक दूसरे में देख नहीं सकते। देखने वाला मन कहे बाप रे बाप, इकर लड़ाई ला देख के तो ऐसे लगे थे घमासान मचे है, लड़ाई होने वाले पर नहीं आजे तो नहीं हो ना हो जाए। और दोनों के दोनों बराबर शक्तिशाली रहे, कोई ला कम मार पड़े ना कोई ला ज्यादा, और दोनों के दोनों उसमें मुठल्ला रहे। वो समय के राजा महाराजा राजकुमार मन वैसने रहेगा। अभी के राजा महाराजा राजकुमार मन के बात मत कर, मैं पहली बता दे। सही बात है, यही तुम्हारे पांगड़ ऊपर के एकदम कनिया ढीला हो गई, एंड बेंड हो गई साहब। अब एंड बेंड हो है तुम लोग छर्रा गिरसिंह करे बरलाल, तो छर्रा गिरसिंह कहाँ हो ही? ऐसने सत्संग जगह में हो ही छर्रा गिरसिंह, है ना। छर्रा गिरसिंह के मतलब समझत हो? दिमाग ला साफ करना। हाँ, और ब्रेन वॉश कथे, ब्रेन वॉश। और शरीर ला साफ करना है तो साबुन चाहिए और निरमा वॉशिंग पाउडर चाहिए, है ना। और भीतर में कचरा भरे होकर बर चैवन प्राश चाहिए। चैवन प्राश जानतो दीदी हो? जानतो का? वो करिया डब्बा वाला चैवन प्राश जेकर बिना प्रेशर नहीं होए, हैं चक्का जाम होते, है नहीं, लॉकडाउन हो जाते, का करबे। सही बात है। हाँ। अति सुंदर चांदी जैसे चमका थे ते दांत ला भगवान बना के दे, चांदी जैसे। ओह पसंद नहीं आए दीदी मन ला? नहीं आए ना, नींदे कोड़े ले जही रोजगार गारंटी में जही पानी पिनाने वाले रही, मुंह में धरे रखे बहुत झन, और बिल्कुल थूके घला नहीं, भीतरे भीतर सेटलमेंट। तुम्हार डाह के बात में कहा तो हमार डाह की बात है ना। अब वो पसंद नहीं आए तो वहाँ करिया डब्बा वाला चमन प्राश करिया दिखते, कैसे में वो दांत में लगा थे तो लाल हो जाते। 61, 65, 63, 64, 65, 66 करत रहते। दाई दीदी हो, अति सुंदर चांदी जैसे चमकते दांत ला बना के दे है भगवान। तुम्हारा पसंद नहीं आए? एकरी बार में है कथो दीदी मला, है ना। एकरी बार कथो ए क्षेत्र की बात का तुम नहीं जानो में है, हमार क्षेत्र की बात का कहा तुम्हें भाई। हाय रे गुड़ा को डब्बा, हाय रे गुड़ा को डब्बा नहीं छूटे हाथ में।
बहुत जोर से मुहा डरे दीदी मन। हाँ जैसे सो के उठी की करिया डब्बा, हाँ बरस कर ही तब करिया डब्बा, भात खाए पहली करिया डब्बा, भात खाए के बाद करिया डब्बा, बर्तन मांजे जही तब मुंह में कोच केच रही होला। अब कोई कोई दीदी मन की इतना गंदा आदत भात साग रांधत रांधत घलो मुंह में धरे। अब कहीं एक दिन नहीं मिलिस ते दीदी मन के का हाल होते, दिमाग गरम हो जाते, दिमाग नहीं तो है ना। आ नाने सुने घर में लड़का रही ना, ओला फोकट फो टाक ले चमका दे। काबा की महमाई लोगन रही तब जाना था, अभी तो बाजार बन के आ गया। और नहाए बजाही तब करिया डब्बा, हाँ वो भात खाए पहली करिया डब्बा, भात खाए के बाद करिया डब्बा, हो जी सोए के पहली करिया डब्बा, सो के उठे के बाद करिया डब्बा, तोर बिना चैन नहीं आए करिया डब्बा। हाय रे मोर करिया डब्बा। अरे अपन की घर वाला ले ज्यादा वो करिया डब्बा ला प्रेम करती दीदी मन। जोर से मुहा डरे, एक घाव घर वाला छूट जाए बिल्कुल ओला खोजेला नहीं जाए, बाकी चैवन पराल पूरा को डब्बा गवा के हाँ ओला जटना में पुटार के सोएला। ऐसा मत करो दीदी हो, सही बात। और बहुत जनवन तो नाम मान लइका मन ले ला भेजते गुटका गुड़ा को, हाँ कोई मन दारू घलक ले ला भेजते। कैसे कर बेटा लइका मन ला ऐसन भूता ला मत तियारो। आओ अभी के लइका मन ऐसने पैदाइशी स्मार्ट हैं, एकदम बॉयलर नहीं गाय तेला जान बचने करे, बिल्कुल नहीं जाने, नहीं के मतलब ही नहीं समझे। हाँ एकदम जीत कर इन मने पूरा करबे तबे ठीक है। यहाँ आगे है बाबू, यहाँ झनमूत कबे तो ऊंचे जाके मुठी। सही बात है, ये अभी भी लड़का मन काबा की दाई बाप उसने बॉयलर है ना। अरे काकरेल बनाओ काकरेल, और जे चीज ला लइका मन घर के बड़े सदस्य ला करत देखे वाला जल्दी अपना लेते। सही बात। और गलत चीज है जल्दी समझ में आते, अच्छा बात है जल्दी समझ में नहीं आए। इसलिए छोटे बच्चा मन से नशीला चीज के सेवन करत हो ना, कोसों दूर रह के करो। घर के बच्चा मन के सामने नशीला चीज के सेवन करके बिल्कुल मत जाओ। सही बात। माहौल खराब हो जाते, बच्चा मन ऊपर गलत संस्कार पड़ते। सही बात। अब वो लड़का वो नशीला चीज ला तुम्हारा सेवन करत देखिए, वही चालू कर दिया, वाला समझाबे तो नहीं समझने वाला, काफी समझने वाला नहीं है। एक तो असली दीदी मन के पना नहीं आए ना, गोरस नहीं आए तो बाटल ला धरा देते। जब वही लड़का बाढ़ जाते नहीं, तूने मेरे लिए क्या किया, लेना मेरे लिए क्या किया, अरे मेरे लिए क्या किया, नाम चुन रहे तब बेटा तोर महतारी है खाए ला बैठे रही से भात ला एक कौरा खाने वाली है और फट ले हगई हो रही है, भात के कौरा ला छोड़ के तोर हागलो ला धोई से और आए के तुरंत पेड़ खाई से ले देख खाने। ये महतारी मन के काम है, सही बात नहीं दीदी हो हैं। जब लड़का अच्छी कर देते ओला महतारी मन करत धोथो की, अब बाबा वाला उसने धोई लगा हो तो धोही कदापि नहीं धोए। अब वहां बाढ़ बीसने तूने मेरे लिए क्या किया, वहां घेटी पीला उसने पहली कह रहे थे भेटू मसक है नहीं। 9 महीना ले पेट में पोटार के रखते महतारी। सही बात। 9 महीना ले न बैठे में सुख मिले, न सूते में सुख मिले, न खाए में सुख मिले, न कहीं चीज में सुख मिले। अरे तोर कारण लोहा डोबलो पानी ल पिया थे का, बने के साग भात नहीं खाए और बाद मोर बरते का करे ले मारे खती तकरीबे धार वाला तलवार ला धर के बेटू खचड़ी मिले दे, तब पता चल किसका ये हाल है। तो बदलाव आना जरूरी है। योद्धा बराबर शक्तिशाली रहे, गदा युद्ध है तो 24 दिन तक चले। हाँ जी। और 24वां दिन के लड़ाई में
गोड़ हाथ और के ढीला पड़ गए। फौजी जरासन कहे मौका बहुत बढ़िया, तो चौका मार देना चाहिए। अरे अवसर किसी का द्वार बार बार नहीं खटखटाता, इसलिए मौका मिले है तो चौका मार देना चाहिए। देखे ना दा उठा गदल एक घुमा के भीमसेन अब भीमसेन है तो हाथ वो कह के जमीन में गिर गए। एक गदा परित भीमसेन ला पाछू डहर होकर तो पखुड़ा फलक के दर्द के मारे कहारत रहे बेचारा भीमसेन। जैसे तैसे करके संझा के बेरा हो गए, लड़ाई ला समाप्त करे। अब एक दूसरा के कंधा से कंधा मिला करके सगे भाई की तरह वापस घर की ओर चल दिए। जैसे रात्रि के समय हो गए, एक ठन गंगा में जाके स्नान करे, एक ठन भगवान के भजन पूजन करे, सुबह शाम संध्या वंदन करे, मन मन भगवान ला याद करे, और सामने में बैठ के ध्यान करे। रात्रि के समय में जरासंध हर बेफिक्र होके सो गए। काबर बेफिक्र होके सो गए। एक गदा पर है आज पखुड़ा फलकत ले भीमसेन ला, और काली के लड़ाई में मजा आई। काबर भीमसेन के हाथ गोड़ ला मालिश करने वाला कोई नहीं। बेफिक्र होके सो गए। अब भीमसेन ला रात भर नींद नहीं आए, छटपटी धरनी। आधा राती सोए रहे, वहां से उठ गए। अब जरासन ला हिला डुला के देखिस, जरासन चिटोपोट नहीं करिस, टका करती बने ददा सुते ही सुते रहे। अब वहां से उठ के बाहर में निकल गए। चुपके 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 चल दिस कहाँ अंधियारी खोली गई, जहाँ अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण हितम रहे। चिल्ला क्या कहे अर्जुन, अजियो कन्हैया। यार मत खुशबू सा अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण कहे अर्जुन, ये आवाज जाने पहचाने बरोबर लगत है ना। चुप्पे रखत है अर्जुन, अजियो कन्हैया। बस अर्जुन बस, ये भीमसेन की आवाजें मोर जैसे कहूँ यहू भला रणभूमि में छोड़ के भागत तो नहीं है। यदि कुछ ऐसे हो तो नहीं अर्जुन, एला रोकना बहुत जरूरी है। किसी भी सूरत में एला जायल नहीं देना है। अब खिड़कीला कन्हैया खोल के देखे, भीमसेन खड़े रहे। कहे कस भीमसेन, 12 बजे रात्रि के बेरा में गली में का कर झज्जी। भीमसेन कहे मैं क्या बताऊं कन्हैया, अरे 24 दिन हो गए भाई रणभूमि में, 24 दिन में कुटवावा छो। आवाज 12 बजे रात्रि पे रब का करत छ सिहा कह के मला पूछा था। एको दिन पूछे बनाए भाई तो अपने ढंग के खाए बनी ठीक नहीं मिले। बने नींद आती कि नहीं आए, बने ढंग ले सोथास की नहीं सो। सारी दिन में कुटवावा छो कन्हैया। बड़े भैया रात से आगे करे कि मत करे, मला मतलब नहीं है भाई। 2 दिन के जिंदगी है कन्हैया, मैं बने ढंग के जिए खाए नहीं हो। ये जरासन मारे के चक्कर में मैं खुद ही मर जाऊं बड़े भैया। मैं नहीं रहा, मैं नहीं रहा चक्कर में मैं खुद ही मर जाऊं। मैं नहीं आए हंसते मार के जा, छोड़कर तो रुक जा। का समस्या है, का दुख है, का तकलीफ है, बोला बोला बताबे तो समाधान करवा जी। समाधान कर दे तो कैसे फोकट आए हुए हैं। तो ठीक है बताओ था सुन के बात लते मोरा सुन बात लते मोरा अरे मैं
ऐसे भगवान श्री कृष्ण कहे कहा पकड़ा तो लग गए। हाँ एतिया दर्द करत जब आओ नजदीक में जाए हो जी बाहाला धरीस और वैसे बाजू डहन गुचा के पीठ में हाथ न फेर दिस कन्हैया कहे यही डहन न मारे। जैसे हाथ न फेर दिस वो तो भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी सृष्टि के रचिता संसार के विधाता। हो जी भीमसेन ला जो दर्द करत रहा ओखरू से आराम मिल गए और जो पखुड़ा फलक के रहा वह एक के निकल गए। और कहे भीमसेन काहे अरे तोर पास में तो देवबल और बाहुबल है तनी को बल्ला तो जरा समझ दिखा दे। और काली के लड़ाई में मैं और अर्जुन आए को पांचों हाथ पलट के देखबे मैं जैसे तोला इशारा करके बताऊं ना वैसे ते ओकर हाल ला कर दे। ठीक है मोहन ते जैसे कहा था मैं वैसे करूं। गिरवार धारी मोहन मोरा भीमसेन जरा संला पता ही नहीं चलीस कब उठ के भीमसेन गिस और कब आके बिस्तर में। जैसे सुबह होए एक के समय में दोनों झन जागे एक ठन गंगा में जाके स्नान करे एक ठन भगवान के भजन पूजन करे। अब एक ठन चड्डा में दोनों झन हुलसाई होवे का ठन चड्डा कैसे पहिरेगा। आजकल के चड्डा मन घर तो उसमें घोड़ों मिले वाला है का। अभी के राजा महाराजा राजकुमार मनवा और कोई राजकुमारी मनवा निकले है चड्डा ओ समय धोती पहनत रही। अभी के राजकुमारी मन तो चिरिपले वाली है बहुत छन शरीर ला हवा नहीं पा ये उगले एक ठन फैशन है एकदम चिरिपले। और हमार दीदी मन हा तुम्हार गांव के लिए नहीं कहा हमार शहर के मला कहा था पीछू डहाल देख भी ना तो 2 एकड़ के पलाट परिया और ना चुने 1 इंच के पार नीचे में और बीच में ढेटू करा सरफ फांसी वो पार हम मत उधरे कहीं के फैशन की जमाना है। पहली सियान वहाँ हमार डोकरा बाबा जिंदा लगाए तो बताया बड़ भूखते हम बेटी हमन हाँ पहरे व कपड़ा नहीं रहा है एक ठन पटका रहे वो तोनगी पहिरन आओ एक डहाला फिजाए और नहाए तब एक डहाला पहरे एक के ठन ला। पहली के आदमी मन हाँ तन लठाके बर कपड़ा पहने अब अभी के अभी तो ज्यादा कपड़ा हो गए तो आओ उघरा का दूसरा ला दिखाए बर कपड़ा पहने। सही बात ऐसे पहर ही नोनी मन गलत चिरिपले वाला शरीर में चिपक जाए रहते। और भले दीदी मन हा करिया रहा पंडरी रहा उचित कबरी रहा चाहे हरियर रहा चाहे कसनू रहा चाहे कैसनू की लगला पहरे तबले गलत दीदी मन के चेहरा बने दिखे। सही बात है नहीं दीदी हो बात ला ध्यान से सुन हो ये मजाक बात में है ना ज्ञानवर्धक बात है। भगवान हा दीदी मन के चेहरा ला बनाए है
चाहे दीदी मन महिला पहरे, चाहे चिरहा पहरे, चाहे भुमरा पहरे, चाहे करिया रहे, चाहे पन्नी रहे, चाहे हरियर रहे, लेकिन दीदी मन के चेहरा बने दिखते। सही बात है नहीं दीदी हो तो बने तो दिखो तो काबा ब्यूटी पार्लर जाते काबर ब्यूटी पार्लर जातो अब मेहंदी मला रोखवा डालतो दुनिया भर के गोबर ला लिपत रथो लिपस्टिक ला हाथ मेहंदी में लगाथो अब एक रो लगा कथो नहीं जाना नोट में लगाथो मोला तो आए नहीं ते कर लेकर माँ तो लगाए नहीं ना कैसे कर फैशन के जमाना है। सब फैशन के चक्कर में गिरफ्त हो गए हम पाश्चात्य संस्कृति। सही बात गिरफ्त हो गए हम, वहाँ से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। हाँ अब वही फैशन के चक्कर में आज के समय में देखा तो दीदी भाई बहनी हो मासूम लड़का 3 साल 4 साल की लड़का मला अपहरण करके ले जाके बलात्कार कराते, मर्डर कर देते, फेंक देते। अब यही फैशन मोबाइल एक तो मोर सरकार लगल गुस्सा लागते। अच्छा खासा लोग लड़का मन होशियार पढ़त रही मन ला मोबाइल धरा दिस, पैसा नहीं रही मन सोना चांदी बेच के लड़का पर मोबाइल ले और जब पढ़ाई बंद हुई तो तुम्हारे दाई दादा मोबाइल ला वापस करो कह के निकली। मोबाइल ला देख के अब का व्हाट्सएप हो गए, फेसबुक हो गए, ठोकना बुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एमन ला चलाते हो ना जाने का एक मन हमें अनजान आदमी के साथ में दोस्ती कर लेते। सही बातचीत करते, कभी देखे नहीं है उनका शकल सूरत ला न कुछ नहीं, दोस्ती करने के बाद वहाँ पे चले गए प्यार मोहब्बत में और उड़िया भगाने के बाद वही लड़का हा वो लड़की ला काट के फ्रिज में भर के रखा। ये स्थिति और परिस्थिति एक सबके कारण कौन है? हमार मन के मानसिकता, हमार मन के सोच विचार एला बदले बर पड़े बहुत जरूरी। ओकरे से ते गायत्री परिवार वाला मन नारा लगा था, हमार गुरुदेव है नारा देव है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, विचार क्रांति अभियान सफल हो। ये हमार परम पूज्य गुरुदेव नारा दे। और हमार मन करथन का अपन के अंदर के बुराई ला नहीं देखन। सही बात। अपन अंदर का गलती है वाला नहीं देखन, बिल्कुल नहीं देखन। दूसरा के गलती दूसरा के खराबी हम लोग पहली नजर आ। बिल्कुल सही बात है, ये हकीकत बात झांक के नहीं देखन हम। हो दूसरा की टंगड़ी पकड़ के खिंचाई में हमला फुर्सत नहीं है, ओकरे कारण हमला सफलता भी नहीं मिलती। अरे जतिक समय वहाँ कमावत हस ओकर से कम समय एक गुरुदेव के काम में लगा, चाहे कोई भी धर्म के गुरु हो ओकर काम में लगा भी सफल हो जाते। हर धर्म के जितना भी धर्म गुरु है सबके एक ही सपना है, हो ये धरती में स्वर्ग के अवतरण और मनुष्य में देवत्व के उदय। वो सफल कब होही? जब हमन अपन आप ला बदलबो। हाँ कैसे बदलबो? अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। तो सेवा खोजे के जरूरत नहीं है, पहले अपन अंदर ला सुधार और बाद में दूसरा ला सुधार दे। सही बात। अब कैसे सुधारना है हमला? तो हमार बेटा बाप बहू खोज के लाना, बेटा बाप बहू खोज के लाना और फिर मस्त सब कोई सुधर जाबो, है ना? अरे शादी करके तो लाने हैं 8 बजे सुबेरे तक बहू सोवा थे और सास ससुर 4 बजे रात के उठ के पूता करत घर में लेना है। और कहीं सास अपन के बहू ला कह दी लेना, वो अति बेर लेते हैं सूत के नहीं उठे है पैर है निकाल के चढ़ गए और मैं है सियान हा वह 4 बजे उठ के भूता करत हूँ ते अभी उठत है तो ओकर बहू हा स्वेटर के ब्लाउज के बटन लगावत करत मुँह फारत उठत है का कहे कहती सुबेरे ले अपन के सास ला
का कहे कहत हस मोटियारी हंसते हाँ तो जल्दी से उठ के बुतला करते। तो ओतरी में कहा दोनों झन के कबड्डी मज गए दोनों झन के सास बहू के लेना घर वाला आवा थे तहन वाला सिट्टी धरा के रेफरी बनाते है मज गए दोनों झन के सास बहू के एकदम होड़ जोड़ हो गए। हाँ 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 टोकरी फुकरी नारियल पूछ मोला देख के पहले घूस तोर नी सुनन तोर बेटा सात भंवर घुमा के मोला लानी से हम ओकर सुनबो हाथ दे लेन तब माता राम का कथे अरे मोर नी सुनस ते काकर सुनबे मोर नी सुनस ते काकर सुनबे हैं। तब उसी समय बहुत ज्यादा महाभारत खड़े हो जाते भाई बहनों। ताली भैया दे ताली दीदी दे ताली दे ताली भैया दे ताली दीदी दे ताली। एक बार मैं निवेदन करता हूँ सभी दीदी मन से एक बार हम देखना चाहते है ना हम देखना चाहते वास्तव में हमारे क्षेत्र में जाबो ना तो वहाँ हम बता सकर काला बता सकर महरूम कला के दाई दीदी भैया बहनी मनवा दोनों हाथ ला उठा के जबरदस्त दे ताली में ताली बजाने से लेके हमारे क्षेत्र में जाके बता सकर ऐसे होना चाहिए। तो एक बार दोनों हाथ ला ऊपर उठा के गाना के साथ हाँ। नहीं दे ऊपर वाला दी गाली नहीं दे ऊपर वाला दी गाली दे ताली भैया दे ताली दीदी दे ताली। लगे राम दरबार भोले राम दिखाई लगे राम दरबार भोले राम दिखाई। नहीं दे ऊपर वाला दी गाली नहीं दे ऊपर वाला दी गाली बहुत जन दीदी मला देखो ना मैं हाँ दोनों हाथ लपटा के खड़ी में है ना जब दे ताली के बारी आते मुड़ी 5 किलो की मुड़ी ला हलाओ और दोनों हाथ लाओ जम के कस के असर पोता रहा है ना। चलो कोई बात नहीं भगवान उल्टा में भी खुश है और सीधा में भी खुश है। हाँ लव वर्मा एवं लाडो आराध्य वर्मा पोस्टर डोमन किरण वर्मा बाग तरई की ओर से प्रज्ञा पंडवानी ला 50 रुपए की सप्रे भेंट प्रदान करे हैं। ऐसे महान दान दाता के लिए जोरदार ताली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। यस गुड नाइट। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो वो समय दोनों के दोनों योद्धा घर में रहे सगे भाई की तरह आओ जी और पहुंच गए युद्ध के मैदान में। भीमसेन चिल्ला के कहा जरासन कहे काली के मार है कम पर है का कम पर है हमार में आज तो मैं नान सुन पत्ती ला बड़े चबड़ी टमेटे के लाने हूँ मार है कम नहीं पर है ते गलत फहमी में मत रहना। जरासन काली एक गदा परिस तो मोर ताकत कमजोर हो गई ना काली जन एक गदा परे रे से होकर से मोर ताकत और बढ़ गई। आज कुंती पुत्र भीमसेन तुझे ललकारता है जरासंध आज के लड़ाई में गदा युद्ध नहीं बाप रे मुष्टि के मुष्टा हो वो कहा थे जरासंध का हम और कोई बात नहीं इसके लिए भी हम तैयार हैं। अच्छा
एक बार आखिरी बार और चेता देते हैं, हमें मारने वाला संसार में अभी तक कोई पैदा नहीं आया। ये जान के मेरे साथ में लड़ाई लड़ो, वरना अभी भी समय है, तुम जा सकते हो। मैं पीठ दिखा के भाग जाने वालों में से नहीं हूँ जरासंध। जब है तो मेरे साथ में मल्ल आमने सामने खड़े रहे, मारे गुस्सा के आंख लाल कर रहे सही, मुंच में भला ताव लगा, एक दूसरा के पकड़े भुजाला, तब जंगल दोनों मारे पूरा वो है बन लग गई। वो समय भीषण उठा के जरासंध का एक घुमा के जमीन में और 3-4 मारे। जरासंध बोला आओ देखे ना था, उठा जमीन में पकड़ 3-4 मारे। बराबर शक्तिशाली तो रहे सही। आओ जी। और दोनों के दोनों भीमसेन हाथों हार खा गए और जरासंध तो वरदानी पुत्र ठहरे। वो कहाँ न थकतीस, भीमसेन हाथ थक गए, पाछू डहर पलट के देखे कहे वो हो कन्हैया अतिक बिरली आई नहीं है, ये कर करम तो करम का। दूसरा ये बेर पलट के देखे कन्हैया अब आए हंस तो पता ना ये कर करम तो करम। अरे बने खुदेरा हड़बड़ाए लछंदे। भगवान श्री कृष्ण कहे छोड़ के रुक जा। अरे मोर डहर में देख ले भाई, मैं सोच के बता दूं। अब एक ठन दत्तू नैसन काड़ी ला पकड़ के उठाए और बोला तू चिरवा दाया हाथ के ला दाया फेंके, बाया हाथ के ला बता थे कि कुछ समझ तो आवत है, पर काम कर ही धुन नहीं करी। देख लेना चाहिए, अजमा के देख ले तू उठा जरासंध एक पैर लाकर के दूसरा या पैर ला दोनों में पकड़े, ऐसे हमन चिरथन वैसने डर के खड़े खड़े चीर एक पैर ला एक हाथ में पकड़े, जब घुमाए पूरा उठा के दाया हाथ के पैर बाया हाथ के पैर मन में बड़ी प्रसन्नता लिए रहे कि दुष्ट दुराचारी महान पापी राजा जरासंध ला हमन मन मार डरे। ऐसे करके रथ में सवार हो रही से भगवान श्री कृष्ण भीमसेन चढ़ गए से रथ में, अर्जुन और कन्हैया चढ़ गए से भीमसेन हाथ चढ़ू कह के कहत रहे। वही समय जरासंध के दोनों पैर और नाचत 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 आके एक में जुड़ गए। तब जरासंध जीवित हो गए, जीवित होकर चिल्ला के कहे भीमसेन जात कहाँ से बेटा यतिया यतिया यतिया। भीमसेन पाछू डहार पलट के देखे कहे कन्हैया ये देखे छोटे काय ये जरासंध क्यों कर आत्मा ये बोला देख के डर लगा थे। कन्हैया पाछू डहार पलट के देखे के वह सही कही माहौल देख के डर लगा थे। दूसरा ये बेर पलट के देखे काय नहीं भीमसेन नहीं, ये जरासंध के आत्मा न है, मरे वरे नहीं है, जिंदा है मोर मान था तो अभी भी पलट ये अभी तक ले मरे नहीं है, ये चीर के फेंक डाले तब ले नहीं मरे।
अरे गुस्सा के आंख लाल हो गए भीमसेन के, कदम न पाछू डार हटा, पल्ला दौड़े चिल्ला के कहे, बिन हमारे पैरी तले नहीं छोड़, बिन हमारे पैरी तले नहीं छोड़, बिन हमारे पैरी अरे ये कर महतारी कला खा के पैदा करे है कि नहीं, चीर के फेंक दे तब उन्हें मरत नहीं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे ले मोला सोचन दे, अब काला सोच डार दे एक कौन से का चीज लाई से ग्रहण कर डरे है कि चीर के फेंक दे तब ले मरत नहीं हो कन्हैया। तोर बता लो प्लानिंग फेल हो गए, तोर बता लो प्लानिंग फेल हो गए। अरे वो सोचन देना भाई, वही मार दतुर पकड़ के उठाए, दो चिरवा करे और दाया हाथ के बाया फेंके, बाया हाथ के दाया। भीमसेन तो है इस बार तो में थोड़ा सा अंतर है, अजमा के देख ले थोक है। उठा जरा सल्ला एक जमीन में एक पैर ला फिर से अपन के दूसरा पैर ला दोनों हाथ में पकड़े, ऐसे पड़े एक एक हाथ में पकड़े, एक एक पैर जब पूरा ताकत लगा के घुमाए बाया हाथ के पैर यति के लवती अवती के यति फेंक के सब उल्टा कर दी से। जरासन के एक डहर पेट हो गई, एक डहर पीठ। जरासन है तो चिमिक ले मार गए, काया से निकल के है साउरी गई आकाश, उड़े गई शंखनाद करते हुए तीनों योद्धा है तो स्वर्ण जटित रथ में होने लगे सवार। भगवान श्री कृष्ण पकड़े हाथ में काछरा, कहा जहाँ 20,000 योद्धा मतलब कैदी बना के रखे रहे, वहाँ जाके बंधन से मुक्त कर दिए। सबके सब राजा हाथ जोड़ करके कहे, हाथ जुड़े भी नहीं करेंगे
हमन ला नया जीवन दान दे हो प्रभु। हाँ जी। हमन भी बदला में आप मन के सेवा करके आप मन ला खुश करना चाहते। अच्छा तो बताओ हमन आप मन के का सेवा कर सकत हो? कन्हैया कहे मैं मोर का सेवा कराऊं? मोर तो कई जन दासी इसमें सेवा करैया है। सही बात है। निकल एक काम करू, जिस दिन पांच भाई पांडव के घर में राजसू यज्ञ होई, उस दिन यज्ञ में सम्मिलित हो जाना और मन प्रसन्न हो जाए। ठीक है कन्हैया, ते जैसे कहा था हमन वैसने आवे, ऐसे कह के सबके सब अपन अपन स्वीकृति ला दे दे और सब अपन अपन देश जाए बर निकल गए। घोड़ा वाले घोड़ा में चलने लगे भैया, रथ वाले रथ में चलने लगे भाई, हाथी वाले हाथी में चलने लगे भैया, पैदल चले जावा। और पेंद्रा वाला पेंद्रा, कुकुर वाला कुकुर में बैठ के जावा थे। होती बड़े बड़े राजा कहा कुकुर बेंद्रा ऊपर बैठे ही ऐसे सब अपन अपन सवारी कहा था, तो यही बात हुई का। होती बड़े बड़े मोटा डट्टा राजा कुकुर बेंद्रा ऊपर बैठी था, ऊपर प्राणे नहीं बाचे। अब ये डहर जरासंध के जो बेटा रहे ओकर वही सब जन के सामने में राज तिलक कर दी कि देख भाई आज के बाद मगध देश ला तोला संभालना है, तोला चलाना है, ऐसे और तीनों के तीनों योद्धा विजय की शंखनाद करते हुए इंद्रप्रस्थ की ओर लौट जाए। जैसे पता चले धर्मराज ला तीनों योद्धा विजय की शंखनाद करते वापस आ रहे हैं, तो हाथ में फूल चावल आरती के सजाए रहे और बाजा गाजा के साथ में सियार ने चल जिस पर खाए के। अब वापस जब आए सुंदरया भवन में ले जवान लगे, के भीतर में ले जाए, तीनों के तीनों योद्धा ला बैठा रे, आरती गिरती करे, स्वागत सत्कार करे, भोजन पानी खिलाए पिलाए, और बाद धर्मराज और भगवान श्री कृष्ण के चलत रहे, बीच में अर्जुन हम कूद गए। कष्ट नहीं आ, एक ठक बात समझ में नहीं आ, क्या बात है? बड़े भैया जरा संला चीर के तक तो फेंक गई, मरद खबर नहीं रही, समझ नहीं आते वो एकर से ती नहीं मरत रही से अर्जुन, वो दूजन महतारी के एक झन लइका एक का दूजन महतारी के एक झन लइका, ऐसे बात कुछ हजम नहीं हुआ थे करना। हाँ और साथ में भगवान शंकर के वरदानी पुत्र भला ऐसे, हाँ एकर से ती नहीं मरत रही से, तो ऐसा में तो फिर मरिस का बर वरदानी
समझ नहीं आते। मोला समझ नहीं आते कन्हैया, मोला ओकर जन्म के थोड़ा बहुत कथा जाना थोड़े बता दे भाई। जी भगवान श्री कृष्ण है तुम कहे, ठीक है मैं बता तो ध्यान से सुन। वही मगध देश में वृत्रथ नाम के राजा राज्य करत रहे जे हर काशी राज्य के दू जन कन्या के साथ में शादी करे रहे, पर का करे भागा के एको झन लोग लइका नहीं रहे। रात दिन मने मन सोचे कि हे प्रभु मोर जवानी तो ढल गए, बुढ़ापा आ गए हवे, अब मोर घर में एको झन लोग लइका नहीं, पिया के बाती बरैया नहीं है। मोर मर जाने के बाद ये अति बड़े राजपाट ला कौन संभाली, धन दौलत ला कौन खाही, मोर वंशला याहू डहर कौन हर बढ़ाई, मोर घेटरी वाला मोटरसाइकिल ला कौन चलाही, और स्क्रीन टच वाला मोबाइल ला कौन चलाही, यही चिंता में लगे। एक दिन पता चले तापस चंद कौशिक ऋषि पधारे हैं, जाके वृत्रथ राजा सेवा करे, ओकर सेवा से प्रसन्न हो गए ऋषि महात्मा कहे बोल बेटा जरासंध जो भी वरदान मांगना है ते मांग ले। अगर ताली दोनों हाथ से बजावे तब बजते, एक हाथ से ताली नहीं बजे। तोर सेवा से मैं प्रसन्न हो गए हूँ और तोला वरदान करके तोला प्रसन्न कर। बहुत जुआर हो गए। वृत्रथ राजा कहे ऊपर वाला के दिए हुए सब चीज मोर पास में है, अब एक के ठन नहीं है वो भी संतान, अब वाला मांगू तो ते कहाँ देवे, वो तो भगवान के हाथ में है। सही बात। बहुत जुआर हो गए, मुंह डहर में आवाज नहीं फूटी, तापस चंद कौशिक ऋषि अपन के दिव्य दृष्टि द्वारा देख करके कहे हो तो संतान चाहिए जो कि ज्यादा जरूरत है कहे। अब एक ठन आमाला धर के कहिस ए आमाला ते दोनों रानी में जे रानी ला सबले ज्यादा माया करथस ना ओला ले जाके दे देबे। जी हाँ, स्वर्गीय गजानंद वर्मा, स्वर्गीय गजानंद वर्मा बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आमाला पकड़ी सर कहे कि तोर दोनों रानी में जेन रानी ला सबले ज्यादा माया करथस प्रेम करथस ओला ले जाके दे देबे। आमाला पकड़ के जाए राजा जी और छोटे रानी ला दे के कहे कि आमाल ता एके झन खावे तोर पड़े दीदी ला मत देबे। ना फूलेगा सदा सावन हो सदा जवानी हमरा, सदा तराई ना फूलेगा सदा सावन हो सदा जवानी हमरा, सदा जिए ना कोई सदा जवानी हमरा, सदा जिए ना कोई सदा जवानी लगाले बबुल के आम कहां होए समझी के दीवाना, सारे लगाले बबुल के आम कहां होए ब्रह्म के लिखे विधान, तारे नहीं तारेगा ब्रह्म के लिखे तो वो समय छोटे रानी है आमाला पकड़ करके कहे हो न हो ए स्वामी मोर प्राणनाथ मोर परीक्षा लेवत कैसे लाग। काबर आमाला पकड़ के छोटे रानी ला ले जाके 20 और 21 के एके झन खावे तोर बड़े दीदी ला मत जा। और दोनों सौत में अधिक माया प्रेम रहे कि वो मन एक दूसर ला कभी कहीं चीज ला छोड़ के खाए नहीं, पांच के खावे अतिक माया प्रेम। और आज हमर मन के घर में देख ले, एक झने डह मुहुल करे है तो एक घन टुकना आड़ी मुहुल करे है तो एक घन बकरी डह बैठे है ले। अब मैं कथो आज पूरा परिवार में महाभारत होते। सही बात। सुना छोटे अलग महाभारत है, पे अलग अलग सबके घर में महाभारत होते। अरे एक साथ बैठ के हंसे लनी सीखे है आज आदमी। और कैसे महाभारत होते? हाँ, सास बहू करती है झगड़ा, बेटा बाप लड़ाई, सास बहू करती है झगड़ा, बेटा
की कहानी बदलो का भैया। सास बहू में झगड़ा, हाँ, वो- बेटा बाप में लड़ाई, हाँ, पति पत्नी में लड़ाई, पूरा घर के माहौल खराब हो में नान नान लइका मन पिसावत है। हाँ, पूरा चौपट। मैं पूछतो सास बहू में झगड़ा होते तेकर कारण कोने? ओकर कारण का होई? छत्तीसगढ़ टनिक लगात हुई ते में झगड़ा होत हुई। वो झगड़ा है वैसा न हैगा, ऐसे वो छत्तीसगढ़ टनिक लगा के झगड़ा होते तेला उतरते तो हम भुला जाते। हाँ सही बात है। अब भदा भदरात को मार पड़ते तब पता चलते का। अब मैं वैसन वाला झगड़ा की बात करत हूँ जेमे चूल्हा अलगा जाते। ऐसे हाँ ये गड़बड़ मामला है। सास बहू में झगड़ा होते तेकर कारण कोने? एकर कारण दीदी माने। हाँ लेना अब कैसे लगिस? बाप बेटा में झगड़ा होते तेकर कारण कोने? दीदी माने। बहिनी बहिनी में झगड़ा होते तेकर कारण कोने? दीदी माने। देरानी जेठानी में झगड़ा होते तेकर कारण कोने? दीदी माने। सास और बहू झगड़ा होते तेकर कारण कोने? दीदी माने। और पति और पत्नी में झगड़ा होती ओकरू कारण दीदी माने। हाँ। दीदी मन आधा जान नो है ऐसे या, करते। और कैसे? आधा जान दीदी मन मने मन में गुस्सा करत हुई कहाँ ले रोशन भैया भजनहीन धर के लांडर है। हाँ, बहुत जन सबके कारण दीदी मन ला बतावत है। बहुत जन दीदी मान तो पांचों ठन अंगरी ले चर्रस ले फोड़त होई है ना। काबा की अच्छा बात करवा लगते है ना। काबा की महू माई लोगन भेल ना। चिंता मत करो महू दीदी हो। हाँ कारण दीदी मन एकर सेती है कि सबके घर में दीदी मन भात रांधथे। सही बात। दीदी मन रांधथे ना, भैया मन कोई कोई दिन रांधथे जे दिन दीदी मन घर में नहीं रहे और सांझ पड़ जाते तो तीजा के दिन हाँ वो और वो दिन वाला बहनी मन आथे तो वो मन रांध देथे। कोई कोई दिन ऐसे होते जे दिन भैया मन रांधथे नहीं जाने बेचारा मन गिल्ला मिल्ला पिस्टा कच्चा रांध के खा डालथे। और बहुत जन के भैया मन के घर वाली भगा जाए रहते तो का करी बेचारा मन है रांधे ला पड़ जाते। भदा भद मार पड़े रहते ताने कट्ठा मोटरा चिरहा चिरहा कपड़ा ला धर लेती झोला में और नान चुन लइकला रिपो रपो चला धर के चले गए है नहीं। अब नहीं रहा मैं जावत कलारी बाबू के दला नहीं रहा जावत कलारी जावत कलारी बाबू के सही बात। और एक तो दीदी महू दीदी हो घर गृहस्थी में रहने वाला इंसान हो कई प्रकार के टेंशन दिमाग में रखे। सही बात। कैसे टेंशन? हो सास बहू में कहीं कुछ अनबन हो गए तेकर टेंशन। हो पति पत्नी में कहीं बात ला लेके अनबन हो गए तेकर टेंशन। हो सास ससुर कहीं कुछ कह दी सोकर टेंशन। हो कोई ला लोग लड़का बात नहीं माने तेकर टेंशन। सही बात। कोई ला तो लोग लड़का पढ़े बर नहीं जाए तेकर टेंशन। अब बहुत जन के मोबाइल में मायके ने फोन नहीं आए तेकर टेंशन का। बहुत झल्ला काम बुता के जोर पर थे तेकर टेंशन। और बहुत जन के मोबाइल में टावर नहीं बताए तेकर टेंशन। और बहुत जन दीदी मन ला तो हिजगा पारी टेंशन। हाँ बहुत जन ला निंदाचारी टेंशन। सही बात। और बहुत जन ला करिया डब्बा वाला चमन प्रास खत्म हो गए नहीं मिला थे तेकर टेंशन। लेना सब टेंशन है। अब एडा दीदी मन कान में ऐसे दबाए हैं। अब हाथ का खोआ थी लकली डबका थे भात था और कान में हल्लो मम्मी तेरी दमाद मेरी को बार बार को चकती रहती थी। को चकती रहती थी वो 3 स्क्रीन टच वाला जथरंग ले गिर गया था पसिया भीतर नहा के निकल ले तो इस प्रकार
और बहुत जन दीदी मन के आदत रहते हिंदी गाना सुनत फुल साउंड में सुनत खाना बनाते हैं, जो भी काम करते हैं विशेषकर खाना बनाते खनी वो चीज ला नहीं करना चाहिए। और वही करते हैं हिंदी गाना बजा और भी कैसे दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंदना ऐसे गाना मल्ला सुनत भोजन बनाते तब वो सारा चीज है या मानसिकता में विचरण करत रहते। पूरा टेंशन हमार विचारधारा में चलत रहते। हम जब भोजन बनाते ना वो विचारधारा मानसिकता में पूरा टेंशन रहते तब वह धीरे धीरे भेटू आ जाती है गला में। ओकर बाद कंधा में कंधा के बाद कोहनी में ओकर बाद सीधा हथेली में और हथेली में धरे रहते हमार मन चप और मस्त भोजन बनात हन परदेसी परदेसी हाथ भीतर जाना का नहीं घर भीतर जाना। अब वो टेंशन हाथ चम्मच में तार है कनेक्शन जुड़े रहे थे हथेली में आ गया तो एक चम्मच ला धरे ना था वो टेंशन सीधा चम्मच में चले गए करा और वो है चम्मच खुसर के सीधा भात और साग में और टेंशन घलो भात के भीतरी में खुसर अब वहाँ चम्मच ला चलावे तो बढ़िया एक मई हो जाती टेंशन वाला अब एक मई हो गए। ओकर बाद भोजन स्वादिष्ट बन के बढ़िया तैयार। आज तो मस्त भोजन बनाए हो रे घर के मन खानी तो खुश हो जाए। टेंशन वाला है। अब वही टेंशन वाला भोजन ला घर के सब सदस्य जब ग्रहण करते तो सबके दिमाग में काय थे टेंशन विचार नहीं मिले तालमेल नहीं बैठे छोटे छोटे बात ला लेके झगड़ा हो जाते। सही बात मतभेद हो जाते। तो दाई दीदी हो घर ला स्वर्ग बनाना है तो ये जो नियम है ना ओला हटाए बर पड़ी। बिल्कुल सही बात। काबर भगवान हाँ नारी ला उपहार में वो गला वो गुण दे करके भेजे है जेकर इस्तेमाल करके वो अपन के घर ला स्वर्ग बना सकते। सही बात है। अब बहुत जन नारी मन बहुत जन महिला मन घर ला नर्क बना सकते हैं। 24 कला के अवतारी 24 टन नाम है दीदी मन के। का नाम है काली सरस्वती दुर्गा है ये सब चीज भगवान मन के नाम है और भगवान मन के नाम दे 24 कला के अवतारी महिला मला। मैं थोड़ा सा 2 कड़ी बता देता हूँ। दीदी मन खाना बनाते ततिक समय का के रूप रहते तेला बताओ का के रूप रहते। कौशल्या माता के भोजलाने में बुता करते ना दीदी मन है और पत्तल उठाते ओतिक समय का के रूप रहते। जूठन साफ करते ततिक समय जाना तो दीदी तबले मोला काबर ठगत होई है हमला टाइम होते ना जल्दी जाना है यहाँ हमला काम के जल्दी बताओ ना है। तो इस प्रकार से जो साफ करते घर आंगन ला झाड़ू पकड़ के उस समय का के रूप रहते दीदी मन की। तो इस प्रकार से 24 कला की अवतारी है दीदी मन। 24 टन नाम है यही नाम में बहुत जन दीदी मना परे दिन गला लोहर जाते हैं। बहुत जन दीदी मन चार को घला होते चरक ले गुठिया बेते है नहीं। ता ये सब रीति रिवाज ला छोड़ देना है भाई बहनों और अच्छा बात के पीछे अच्छा संस्कार के पीछे लग जाना है जेकर से घर ला स्वर्ग बन जाना है। घर ला स्वर्ग बनाना है तो वो जो बनाए हो भोजन ओला संस्कारित करना जरूर। सही बात। संस्कारित कैसे हो जैसे भी मना स्थिति में भोजन बनाओ। भोजन बनाने के बाद सीग वाला भोजन ला थोड़ा सा चम्मच में निकाल के प्लेट में धर लो। अब उसमें गुड़ या शक्कर मिला दो। मिलाने के बाद 5 बार गायत्री महामंत्र के उच्चारण करके चूल्हा में आगे बार थे ना वही में भात रांध हो कोई गैस में रांध थे और गैस में जला के हल्का आंच में 5 बार गायत्री महामंत्र के उच्चारण करके भोग लगाना है। ऐसे काबर
सही बात है। दुनिया में जितना भी मंत्र निकले हैं पूरा सब मंत्र के जननी गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र से सारा मंत्र के अवतरित हो रहे। अच्छा, इसलिए गायत्री मंत्र के जाप करने वाला प्राणी के सदगति होते। सही बात, दुर्गति नहीं होए। हाँ, और मनोकामना भी पूरा हो जाते। हाँ जी। इसलिए गायत्री के महामंत्र से जीवन के संताप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के संताप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये मंत्र है मंगलकारी, सद्बुद्धि बढ़ाने वाला, हर साधक के जीवन में नव ज्योति जगाने वाला। सब कष्ट मिटाने वाला, करो साधना तन से मन से दूर सभी संताप हरो। करो साधना तन से मन से दूर सभी संताप हरो। पूर्ण होगी मनोकामना गायत्री का जाप करो। पूर्ण होगी मनोकामना गायत्री का जाप करो। और बहुत झल्ला काबर काबर सबके अलग अलग विचारधारा है। सही बात। अलग अलग भगवान ला मानते हाँ। है ना। और जबरदस्ती ते वाला गायत्री मंत्र कबे ते हु नहीं बने। गड़बड़ है तो भाई। जे दाई बहिनी मन हा बाबा मन भैया मन जे इष्ट देवता ला मानत हो हाँ। उकर मंत्र ला 5 बार बोल के अग्नि देवता में भोग लगा दे। स्वाहा करते हो। और जो बच जाते प्लेट में भात वो भात ला फिर से वो भगोना में डाल दे। हाँ। मन में यही भाव रखना कि हे अन्नमाता, हे अग्निदेव, आज जैसे भी मना स्थिति में मैं भोजन बनाए हूँ, ये भोजन ला तोला समर्पित करे छो। ये भोजन प्रसाद बन जाए और ये प्रसाद ला मोर घर के सब सदस्य जब ग्रहण करे तो सबके मन में शांति आ जाए, शीतलता आ जाए। हाँ। बिना भोग लगाए कोई ला भोजन देना नहीं है, ना खुद खाना नहीं है। जे हमार घर ना करे है, जे ये सृष्टि ला रचे है, वो कौन है? पार ब्रह्म परमात्मा परमात्मा भगवान। हाँ। हमार दाई दादा पहली हमन ओकर लइकन ओकर अंश हरन है। ऐसे तो मोला एक बात बता, बैलक लइकन काय कथे? बैला कथे, बछवा कथे। बिलई के लइकन काय कथे? बिलई। कुकुर के लइकन काय कथे? कुकुर। शेर के लइकन काय कथे? शेर। तो शेर के लइका शेर के समान होते, बिलई के लइका बिलई के समान होते, कुकुर के लइका कुकुर के समान होते। और हमन भगवान के लइकन का हमला कैसे होना चाहिए? हमला तो जानो मानो राष्ट्रीय राजमार्ग हमर बड़गो बकिए कलो असन रिंगना है। हमन भगवान के अंश है। ऐसे। भगवान के लइकन तो हमन ला कम से कम ज्यादा नहीं तो 1-2 ठन गुण घलो तो हमार भीतर भगवान बहुत जरूरी है। तभी हमारी जिंदगी भवसागर तरंत होगी, नहीं ते लटक जाबो, आधा रास्ता में लटक जाबो। तो सबले पहली हमला भगवान ला भोग लगाना है, ओकर बाद ही कोई भी सदस्य ला भोजन देना है। बहुत जरूरी है। एला अक्षरम गठिया के धर ले रहू दीदी। हम जी हाँ जाते हैं ना, बिल्कुल बताते हैं काबा की जरूरी है इस समय वर्तमान के युग ला देख के। ये वर्तमान समय के मांग है, वरना कलयुग ला तो 4 चरण में बांटे गए। सही बात। अब नीपतिया होना तो आने वाला समय में देखना यहाँ कोई नहीं बच पाएगा, चाहे लोहे के पिंजरा में भी बंद करके रहोगे। ये सोना चांदी धन दौलत महल खजाना कहाँ चला जाएगा पता नहीं रहेगा।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आम्हाला पकड़ के कहे हे प्राणनाथ हे स्वामी ते मोर परीक्षा लेवा था। अरे आज तक मैं कोई चीज ला अपन दीदी दे नहीं हूँ, तब तक के खाई नहीं हो। अतिक बरामल देव कहा था से के जन का भी तोर पड़े दीदी मत देबे कहे। मैं जान डरे ते मोर परीक्षा लेवा था ना, तोर परीक्षा में सफल होके जरूर देखाऊं कहे। आम्हाला पकड़े जब तक बड़ी दीदी देहूं नहीं तब तक मैं खाऊं। हाँ जी पकड़ के आम्हाला 2 खप्पा करे, एक खप्पा ला बड़े दीदी दे दीस और दूसरा याला खुद ग्रहण करे। हाँ जी और वही कुछ दिन बीतने के बाद दोनों रानी है तो हाँ जी वाती वो कन्या बना। मैं तो मन न मार डाल रही हूँ कि संतान के सुख नहीं कहते, पर आज भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, ये कहावत न सुने रहे विधाता। आज कृतार्थ हो देख धन्य है मोर भाग, आज मोर दुआरी में एक नहीं 2 बालक आने वाला है। अच्छा अब वो भी 9 महीना में ओमा नाइन हमें गर्भवत्ता रहे हो, हमें तो 4 महीने में हुए बाबा की उस समय रेडी टू इतनी मिलत रही से। तो वो समय गृहरथ राजा है तुम बार बार भगवान ला धन्यवाद देवाए। धन्य विधाता तर महिमा अपरंपार है। और जैसे दिन बीतने लगे तो सब निमंत्रण पाके रोशन भैया के घर में पधारे ना, वो इसने ढंग के मोर घर में नवजात शिशु आने वाला है। अब हमारे घर में नवजात शिशु आने वाला रहते तक हम कति खुशी में एकदम खुशहाली। अब तो राजा जी बरसों से इंतजार करी इस मोर घर में संतान आज किसके। सही बात है। बरसों इंतजार करने के बाद जवानी ढल जाने के बाद बुढ़ापा में वो सपना यदि पूरा होने लगे तो खुशी तो और चौगुना हो जाती। तो गृहरथ राजा के घर में जतिक भी नर नारी मन आवे बधाई देबा। सबों के सबों एक साथ एक स्वर में बधाई देबा। बाजे मृदंग मजीरा राजा
सब सकलाए रहे राजा जी के घर में राजकुमार यही की राजकुमार हाँ जी। सब झल्ला जाने के उत्सुकता रहे। हाँ। अगर हमार घर में गर्भवती हो जाते तो हम लोग उत्सुकता रहे मम्मी यही की बाबू आही कही। हाँ बहुत जन तो बाबू चाहती कथे पुराना सियान मना इसने हरेगा हाँ। हमला पाँव परे कि एक जन बेटा दे। हाँ। अरे बेटी मांगो बेटी काबर बेटी मांगो कि बेटी है 7 कुल के लाज रखते 7 कुल के और बेटा कहा वो तो 7 कुल ये तो आधा कुल के बराबर नहीं है ना। ये मंगली पैसा दो ना और सेफ्टी वाला कहाँ है थोड़ा पानी डाल के दो वारे कुल के निभाने वाला है। और बेटी है 7 कुल के लाज रखते जाना तो नहीं दीदी हो इसलिए बेटी पैदा ज्यादा करना है। आजकल माँ बाप भी खत्म हो जाते ना जेकर घर में बेटा नहीं रहा है तो बेटी मन चुंगी देते बेटी मन खान में बोहे के लेते ये बहुत जरूरी है काबा की ओकरे संतान है ना और दाई दादा हाँ वो बेटा बमर थे हाँ। और बेटा बहू लान थे नहीं तो चूल्हा अलग कर देते तो वही दिन में बेटा पैदा करे थे देख वही दिन देखे बार बेटा पैदा करे थे दाई दादा समझ नहीं आए ऐसा मत करो दाई दीदी हो। हाँ। चूल्हा वाला मत अलगाओ अरे कुंवारा सास ससुर के सेवा करबे ना तभी कृतार्थ होबे अन्यथा तोरू लोग लइका मन देखत थे जैसा करत हते ला वैसने फल तो लगी ही आरी के पारी लगे है। हाँ गाड़ी के पुट्ठा ऊपर नीचे होते बहू के कर्तव्य है सास और ससुर के सेवा करना सही बात बेटा के कर्तव्य है माता पिता के सेवा बजाना ना कि जिम्मेदारी से वो बुद्धिल है जमाना मगरान के खाते कथन सही बात। अरे अलग मत हो दीदी हो काम बुता ज्यादा बढ़ जाते एक सामने हवे नहीं तो बड़े देर ले सो के उठबे सब काम बुतल बांटा हिस्सा करके कमाल पड़ते अलग उठबे तो 3 बजे रात ले 4 बजे रात ले उठ के हर ले ना तो पैसा धरे कहाँ मिली पैसा धरे कहाँ ले मिली एक तो दीदी मला तिजोरी के तिजोरी दीदी मन बाजार जाते ना चाहे 500 रुपया ला घर तो धर के जही लेकिन 10 रुपया बचाए के लान ही आप तो नहीं दीदी हो लोग लइका मन ओकरे से तो लक्ष्मी कथेगा हाँ दीदी मन लक्ष्मी कथे वो दिन व्हाट्सएप में आए रहे एक और देखत रहो मैसेज ला अब बिहाव करे थे ते बहू ला लक्ष्मी एक थे और बिहाव के पहली गर्लफ्रेंड रखे वाला काला धन कथे बड़ा गड़बड़ है का देखना बिहाव के पहली आई लव यू कहा थे और बिहाव हो गए तो जी कहा थे ओला छुपा छुपा के रखेल पड़ते ना। हाँ सही बात है ओकरे से ती ओला काला धन कथे हाँ तो ऐसन का काला धन वाला मत रखो सही बात लक्ष्मी लानो घर में लक्ष्मी और लक्ष्मी ला कैसे रखना है घर के परिवार में संचालन कैसे करना है ये इनकर मन की जिम्मेदारी है। और सुधरनी गए हो टेढ़ा रास्ता चलत हो ते मन से निवेदन है आप मन मत भटको मत दौड़ो भटक जाओ पूरा जिंदगी भटक जाओ। अरे तुम तो मजा में हो तुम्हार बात तो लोग लइका है ओहा देखा थी तुम्हार चरित्र ला जैसे तय कल्पा है सास ससुर माता पिता ला भाई बन ला उसमें तो हुन कल्पा ही बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो वो समय जैसे प्रसव पीड़ा चालू हो गए वो तो प्रसव पीड़ा चालू हो गए तो पूरा मगध देश में खबर चले गए कि प्रसव पीड़ा चालू हो गए राजा जी के घर में राजकुमार है कि राजकुमारी चला देखे
चारों तरफ से घेरा लगा के खड़े रहे, इंतजार में बैठे रहे राजकुमार रही के फटाका वटाका सबके व्यवस्था करे रहे। अब खुशी के मारे सबके सब चिल्ला में सारी नगर में यह सारी नगर में यह हो गया, राजा वृत्रथ के लगा हो पैदा आगे जेला देख के चारों तरफ गम के सागर में डूबे सन्नाटा छा चारों तरफ सन्नाटा छा गया। काबर जो बच्चा पैदा आ रहा है दोनों रानी के आधा खापा बच्चा वो लड़का मन के रूपर कैसे रहे एक ठन आँखी आधा खापा नाक आधा खापा मुंह एक ठन कान एक ठन हाथ आधा खापा पेट एक ठन पैर ऐसन वो लड़का मन के रूपर रहे। जेला देख करके दोनों रानी वही मूर्छित हो गए और विद्युत राजा के रोए के ठिकाना न रहे। मोरे करम हावे दगाबाज रे, हे प्रभु हे विधाता, मैं तो संतान के सुख कभी नहीं चाहूँ ना विधाता, न मैं कभी भले आस रही से पर मैं हाथ जोड़ के कभी मांगे नहीं विधाता। तर महिमा अपरंपार है, मैं कति खुशी मनावत रहे कि मोर घर में एक नहीं दो बालक आने वाला। मोरे करम हावे दगाबाज रे, रात दिन करे अरे कौन से जन्म में ऐसे का कर्म करता रहे जेकर फल आज मोला भोगे बर मिला थे प्रभु। मैं तो संतान के सुख मिल ही गई के आस ला छोड़ दे रहे विधाता, ये आस ला तो आप ही मन जगाए हो ना प्रभु। मैं तो कभी काकरो बुरा भी नहीं चाहे हूँ, मैं हमेशा भलाई के काम करे विधाता। धन्य है अरे मोर जानत भरले में हमेशा परमार्थ की सेवा करे, परमार्थ के काम करे विधाता। पर मोला मालूम काबर नहीं है कि मोर कौन से जन्म में ऐसे का कर्म कर
हैं प्रभु हाँ जी जेकर फल आज मोला भोगे बर मिलत है। धन्य है। अरे ये खुशी लाती जबरदस्ती मोर घर में लाए रहे ना प्रभु खा तो ना मोर घर की खुशी देखे नहीं सकाई काते मोर घर की खुशी ला देख नहीं सकस विधाता और ते देख नहीं सकस तो ऐसन खुशी ला मोर घर में काबर लाए प्रभु काबर जब तुला देख नहीं रही से मोला दुख देना रही से तो ये पल भर की खुशी ला मोर झोली भी काबर डाले प्रभु काबर डाले। अरे बिना संतान के जीवन जीना धिक्कार है ऐसा जीवन ला धिक्कार जैसे तैसे करके गम के माहौल शांत हो गए। दोनों मांस के लोथड़ा ला पकड़ा के ले जाके गोबर गड्ढा में फिकवा दी से और ठीक 12 बजे रात्रि के बेरा में वही मगध देश के पहाड़ में एक ठन जरा नाम के राक्षसिन रहे ओ हर आधा राति का कथे महर महर मह का थे महर महर मह का थे धरती और सखी दुनिया के अमर सखी दुनिया के अमर और सखी दुनिया के अमर और सखी दुनिया के अमर काहे गई मन खई महक थे चारों तरफ नजर लगा के देखे कहीं कुछ दिखाई नहीं दिए लंबा गहरा सांस लेके देखे कहे ओ ये तो मगध देश की ओर से आ रही है। पहाड़ के ऊपर ले मारे और सीधा नगर में प्रवेश करे जाके चौराहा में खड़े हो गए ये ती वो ती आगू पाछू ऊपर नीचे चारों तरफ नजर देखा थे कहीं कुछ दिखाई नहीं दिए और यहाँ नजर पड़ गए गोबर गड्ढा में कहे ओ भगवान हर कतिक दयालु है एकदम दयालु है काबर चोरों बर लबरा बर कमैया बर खवैया बर बैठैया मन बा सबो बार भोजन ला बराबर सही बात आज मोरो बर कतिक ठीक भोजन भेजे है एक नहीं दो जन अवधिक सुंदर भोजन आज तक जीवन में मैं कभी नहीं पाए खाऊं तो सुबह के नाश्ता बरोबर लाग ही मारे खुशी की राक्षसी दोनों मांस के लोथड़ा ला उठाए अतिक सुंदर भोजन सुबह के नाश्ता बरोबर लागी एक काम करथो एमन ला पहली नचा लेथो ओकर बाद में खाऊंगा राक्षसीन धर के मांस के लोथड़ा ला नचात रहे कैसे नाचा थे रे कैसे गावा थे रे कैसे नाचा थे रे कैसे गावा थे रे मचाओ ना चुप रे राक्षसी तो जीव पर गए और लड़का जीवित हो गए तो चिहक के रोए शुरू कर दी जेला देख के राक्षसिन की आवाज में कान घिस नहीं कान में आवाज हकीस तो थर कांपने पर लगे एक ही मोटी नजर लगा के देखे कहीं मोड़ में बढ़ के और राक्षस तो नहीं आ गए पूरा नजर पड़ गए लड़का ऊपर पे ये तो नवजात शिशु है और नवजात शिशु ला मार के खाना ये तो धर्म के बात नहीं ते कल एक काम करथो मोर घर द्वार नहीं है ये लड़का ला मैं रख नहीं सको यहाँ रुद्रत राजा है ओकर पास में एको जन लोग लड़का नहीं है तो ये लड़का ओकर पास में ले जाके दे दे पकड़े लड़का ला और लोरी गा के मनावत रहे तोरे यौरो ना बेटा मोला रोवा तेरा तोरे चुप रहे बाबू चुप रहे लाला
कट गए हाँ ओकर रोजी निकाल दे। बोली वृंदावन में हरिलाल की जोर से ताली की स्वागत करेंगे भैया के लिए। हाँ, शीतला माता के पुजारी श्री सानिक राम वर्मा महरूम कला की ओर से पंडवानी गायिकाला 100 रुपए की समर भेंट प्रदान करे हैं। साथ में शैलेश वर्मा महरूम कला की ओर से प्रज्ञा चुप कराए और जैसे सुबह होए लड़का ला पकड़े और जय की तैयारी करे। कहे रुक 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 रुक। ऐसने वेशभूषा में नहीं जा, तो ऐसे में जाना है। ऐसा वेशभूषा में कहूँ देख ली ना मंत्री दीवान या तो खुदे भाग जाही या फिर मुला भगा दी। देखा ले ये काम करते ये भेष ला बदल के जाते हैं कहीं। ओकर रूप कैसे रहे बड़े बड़े चुंडी भिया ले घिरलत रहे लट्टी धरे रहे कभू के नहीं नहालो ना कभू के कंगी निकर एकदम दूरिया ले भुसुर ले मां के और बड़े बड़े जुआ घलो रहे। हाँ जी ओकर आँखी ला तो मत पूछ 3-3 4-4 सौ वाट के बल्ब जैसे दिखत रहे। हाँ जी और दांत है तो हाथी के खिसा जैसे 3-3 4-4 हाथ लंबा मेरा खंबा। और सोच के देखो ओकर हाइट का कति बढ़ रही है। हाँ सही बात है। महरूम कला तो एक के घाव में लील देती ऐसे वो राक्षसी के रूप पर रहे। हाँ ये भेसला बदल के जाऊं तब काम बनी अन्यथा बनने वाला नहीं है। एक मंत्र फुकीस और तुरंत ओकर भेष बदल के देखे में ऐसे लगे जानो मानो कोनो देश के राजकुमारी हो। लड़का ला पकड़े और चल दिस कहाँ राजा जी के राज दरबार में और चिल्ला के कहे जय हो राजा तोरे जय हो भाई। जय हो राजा तोरे जय हो भाई। जय हो राजा वृंदावन की जय हो राजा वृंदावन। चेहरा हमारे देश में नया नया लगा थे। बताओ मैं आप मन के का सेवा कर सकत हूँ। मैं सेवा कराए बर नहीं आए हो राजा में। ये लड़का ला मैं गोबर गड्ढा पाए हो और मोर घर है ना घाट है जंगल झाड़ी के रवैया कंद मोल फल फूल के खवैया। ये लड़का ला पाले पोसे बा मोर पास में कोई साधन नहीं है राखे के कोई जगह नहीं है। एक सती मैं सोचे ये लड़का तोर पास में लाऊं तोर वंश ला आगू डहर बढ़ाई ये लड़का तोर राजपाट ला संभाली। तो राजा जी कहे कि मैं कैसन ढंग के लड़का ला अपना ले मैं तो तोला नहीं जानो। परिचय ला बताते ता अक्षर 30 कहे मोर नाम है जरा और मैं एक राक्षसी हूँ। कैसन बात कर छो दीदी देख के नहीं लागत है आप मन तो कोनो देश के राजकुमारी बरोबर लागत हो। यदि विश्वास नहीं है तो अभी यहीं खड़े खड़े सुमेरु पर्वत में एक ही बार में बाप रे बस दादा बस जान डरे विश्वास हो गए। लड़का ला पकड़े राक्षसी और इधर राजा के गोदी में डाले। लड़का ला तो ला मैं ते राजा राजा और दोनों रानी के गोदी में डाल दी। हाँ जी कहे दीदी हाँ आप मन है लड़का ला देवर तो देवत हो हाँ पर ओकर नाम ला नहीं बताया का नाम राखबो तेला कहे ऐसे तो कहे कि ओकर नाम मोर नाम है जरा मैं अपन हाथ में पाए हूँ
और नचावत नचावत एक के में जुड़ गए एक सेती संग आज से ये लड़का के नाम तिल गुरु वाली मन तिल गुरु बांटो, दवाई वाली मन दवाई बांटो, बोमली खोदरा में तरपैया मन बोमली खोदरा में तरपो, दिया देखैया मन दिया देखाओ और सूखा नारियल नमक ढा देहु ना। जरासंध नाम बता दी और खाना पीना खा पी करके वहाँ से विदा लिए और ये डहा जतीक दाई दीदी भैया बहनी मन सकलाए रहे खुशी तो ऊपर गए काबर का हुई खापा होके जन्म ले रही से और विधाता के माया देख ले रुद्रत राजा के घर में दूसरा बच्चा आ गए लड़का लेकर गोदी से होकर गोदी में झूला झूला के पूरा लोग दर्शन कराए। रोशन वर्मा से निवेदन हवाए अपन के लड़का ला आज छठी हो है नामकरण संस्कार हो है ओला सामने गोदी में रखवालो ओकर नाना नानी दादा दादी चिक्कन है ना आगू में आके नाचू बिल्कुल।